नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गेम्स पे। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था एसईओ का कुछ पार्ट मैंने बताया था, एसईओ कैसे करते हैं। रैंक मैथ का इंस्टॉलेशन भी मैंने उसमें करना सिखाया था आपको, प्रो भी बताया था। इस वीडियो में भी आप सीखेंगे कि एसईओ हम लोग करते कैसे हैं, सेटिंग कैसे करते हैं, मेटा टाइटल कैसे सीखते हैं। जैसे इस वीडियो हम क्या सीखेंगे, इस वीडियो में सीखेंगे ऑन पेज एसईओ करना सीखेंगे। आप ये बोल सकते हैं कि एसईओ फॉर बिगिनर भी हम इसमें सीखेंगे कि बिगिनर्स लोग कैसे एसईओ करते हैं, वो सारा हम इसमें सीखेंगे कि एसईओ का बिगिनर कैसे होता है, बिगिनर लोग कैसे एसईओ करते हैं। इस वीडियो में हम लोग वो सीखेंगे, ऑन पेज एसईओ सीखेंगे। एसईओ में एसईओ का सेटिंग करना हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में, जिसमें आप मेटा टाइटल इसमें सीखेंगे, मेटा टाइटल कैसे चेंज करेंगे। मेटा डिस्क्रिप्शन हम लोग सीखेंगे कि मेटा डिस्क्रिप्शन कैसे करते हैं हम लोग इसमें हम लोग ये सारी चीज़ सीखेंगे और भी बहुत कुछ मैं इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा। तो इसे सीखने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहें, इस वीडियो पे बने रहें, ताकि आप आगे जो भी मैं एसईओ के बारे में सिखाऊंगा, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, एसईओ फॉर बिगिनर, एसईओ सेटिंग, मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, तो इस वीडियो के थ्रू आप जरूर सीख सकें। तो बने रहें हमारे इस चैनल पर और इस वीडियो चैनल को छोड़ के कहीं नहीं जाएँ, इस वीडियो को छोड़ के कहीं नहीं जाए। देखें कि एसईओ हम लोग कैसे करते हैं, वर्डप्रेस के साइट पे एसईओ हम लोग कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि आप कोई भी फ्यूचर अपडेट अगर मैं एसईओ के बारे में दूं या कुछ और भी अगर मैं अपडेट इस चैनल पे अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले बेल आइकन के थ्रू, आप उसको सबसे पहले आप इस वीडियो को देख सकें। तो आइए चलते हैं दोस्तों, देखते हैं कैसे हम लोग एसईओ करते हैं वर्डप्रेस की साइट का। वेलकम बैक फ्रेंड्स। सो आइए देखते हैं एसईओ हम लोग कैसे करते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको रैंक मैथ का सेटअप, रैंक मैथ प्रो का इंस्टॉलेशन सब कुछ बताया था, उसका नॉर्मल विजेट भी बताया था। तो चलिए सबसे पहले इसी साइट पे मैंने रिजुल चौधरी के वेबसाइट पे मैंने रैंक मैथ का इंस्टॉलेशन किया था। तो अगर आप देखेंगे तो रैंक मैथ का इंस्टॉलेशन हमारा यहाँ पे ऑलरेडी हो रखा है। तो सबसे पहले मैं रैंक मैथ के डैशबोर्ड पर क्लिक करूँगा। रैंक मैथ के जैसे भी आप डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, AMP, एनालिटिक्स एंड ब्ला ब्ला, बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं जो कि आप हमारी स्क्रीन पे चेक कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसके सेटअप विजेट में जाके मैंने हल्का सेटअप किया था लास्ट टाइम। सो इस सेटअप विजेट को मैं फिर से प्ले करके फिर से सेटिंग करके आपको दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने सेटअप विजेट पे क्लिक करा, इसमें 3 ऑप्शन है, पहला ईजी, एडवांस एंड कस्टम। सो अगर आप वर्डप्रेस पे नए हैं, आपने कहीं से एसईओ करना सीखा नहीं है या वेबसाइट आप बनाना नहीं जानते हैं, नॉर्मल यूट्यूब से देख के सीखा या किसी ऐसे प्रैक्टिकल कर करके सीखा, तो उसमें सबसे पहले आप सेटिंग करेंगे ईजी में, ताकि ईजी में सारा कुछ सेटिंग हो जाए, ताकि एडवांस आपको ज़्यादा भारी ना लगे। कस्टम मोड में आपको ईच एंड एवरीथिंग आपको मैनुअल सेटिंग करना पड़ेगा, बट ईजी में ऑलमोस्ट लगभग ऑल सारी चीज़ें सेटिंग ऑलरेडी आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले ईजी पे हमारा सिलेक्ट किया रखा है और मैं यहाँ पे मैं यहाँ पे स्टार्ट विजेट पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद कुछ ऑप्शंस आएंगे, उसके अनुसार हम लोग यहाँ पे सेटिंग करेंगे। तो देखते हैं क्या क्या ऑप्शन आते हैं। तो जैसे ही मैंने स्टार्ट विजेट पे क्लिक किया, यहाँ पे सेटिंग आ गया कि क्या सेटिंग करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले टाइटल में योर वेबसाइट नेम रिजुल चौधरी, इसके बारे में पूछा, लेट अस नो अ फ्यू थिंग्स अबाउट योर साइट। इस साइट के बारे में आप कुछ चीज़ें बताएं कि क्या है। तो रिजुल चौधरी इज अ, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन में ऑप्शंस हैं, ऑप्शन से बहुत सारे ऑप्शन हैं। ये पर्सनल ब्लॉग्स हैं, ये किस तरह की वेबसाइट है यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। सो पर्सनल ब्लॉग्स की वेबसाइट है, कम्युनिटी ब्लॉग या न्यूज़ साइट है, पर्सनल पोर्टफोलियो है, स्मार्ट बिजनेस साइट्स, वेब शॉप, अदर पर्सनल वेबसाइट और अदर बिजनेस वेबसाइट। तो ये किस तरह की साइट है। तो हमारी जो साइट है ये पर्सनल पोर्टफोलियो की वेबसाइट है, जिसमें एक बंदे रिजुल चौधरी उनके CV यानी कि रिज्यूम, जो आप लोग बायोडाटा किसी भी जॉब के लिए अगर हार्ड कॉपी में प्रिंट करके या नॉर्मल वर्ड में या PDF में बना के भेजते हैं, तो ये एक बायोडाटा है जो कि ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू बना हुआ है। सो यहाँ पे हम लोग ये पे पर्सनल पोर्टफोलियो पे क्लिक करके इस पे हमने किया। यहाँ पे पूछ रहा है वेबसाइट नेम, तो वेबसाइट नेम ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है, रिजुल चौधरी यहाँ पे है। वेबसाइट अल्टरनेट नेम हमारा कुछ भी नहीं है, या हम शॉर्टकट वगैरह में अगर कुछ लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, जैसे facebook.com को लोग FB बोलते हैं। तो यहाँ भी अगर कुछ लिखना चाहे तो आप वहाँ पे आप लिख सकते हैं, शॉर्टर नेम करके कुछ कर सकते हैं। जहाँ पे यहाँ पे लिख रखा है
एन अल्टरनेट वर्जन ऑफ साइट, फॉर एग्जाम्पल एक्रोनिम और शॉर्ट नेम। तो शॉर्ट नेम अगर आप देना चाहते हैं तो हम यहाँ पे दे देते हैं इसको RC करके, मैंने यहाँ पे शॉर्ट नेम दे दिया। अब ये पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन नेम क्या है, पर्सन का क्या नाम है, ऑर्गेनाइजेशन नेम। अगर ये ऑर्गेनाइजेशन होता तो एक ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस का कुछ नाम होता, वो हम लोग यहाँ पे पुट करते। चूंकि ये पर्सन नेम है तो पर्सन का नाम यहाँ पे रिजुल है, जो कि मैंने यहाँ डाल दिया ताकि ये कुछ है। जैसे इसमें क्या है कि योर नेम और कंपनी नेम इंस्टेंडेड इनटू फीचर इन गूगल नॉलेज पैनल, गूगल के नॉलेज पैनल में पता होना चाहिए कि क्या है, तो ये रिजुल है। अब यहाँ पे क्या है, लोगो फॉर गूगल। तो लोगो फॉर गूगल आपको 112 बाई 112 साइज में यहाँ पे आपको करके सेट करके डालना पड़ेगा। बट हमारा कुछ बड़ा साइज है, बट फिर भी मैं यहाँ करके देखता हूँ कि ये लेता है या नहीं लेता है। इसको मैंने ऐड क्लिक करके दिया। तो ऑलरेडी अगर आप यहाँ पे अपलोड कर रखे होंगे तो यहाँ पे आपको दिखाएगा लोगो, और नहीं तो आप नया यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। तो लोगो के नाम से मैंने कर दिया। यहाँ पे ऑलरेडी लोगो यहाँ पे देखिए, इस लोगो का साइज है 535 बाई 535 पिक्सल, और दूसरा एक आइकन के रूप में ये आपका 512 बाई 512 पिक्सल है। तो देखता हूँ ये लेता है या नहीं लेता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा साइज है। तो ये ले लिया, लेकिन मिनिमम साइज इसमें बोल रहा था कि मिनिमम साइज आपका 112 बाई 112 होना चाहिए, यानी कि 1:1 के रेशियो में ये आपका गूगल का मतलब लोगो होना चाहिए। तो हमारे ये 1:1 के रेशियो में ही है। सो आप यहाँ पे जैसे ही देखोगे अपलोड मैंने किया, यहाँ पे 2 है, एक आपका 530 बाई 530 है, दूसरा आपका 512 बाई 512 है। तो चूंकि दोनों 1:1 के रेशियो में है, ये भी 1:1 के रेशियो में है और ये भी 1:1 के रेशियो, तो दोनों में से कोई भी मैं सेलेक्ट करके यहाँ पे यूज करके यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया। अब ये बोल रहा है सोशल मीडिया पे डिफ़ॉल्ट सोशल मीडिया शेयर इमेज। जब भी आप सोशल मीडिया पे कोई अगर मैं शेयर करूँगा तो वहाँ पे उसका लोगो कैसा दिखना चाहिए, तो यहाँ पे दे रखा ऐड करके आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दिया है कि जो रिकमेंडेड साइज है वो 1200 बाई 630 पिक्सल का होना चाहिए। तो ये 1200 बाई 630 पिक्सल का हमारा नहीं है, बट मैं इसी को अपलोड कर देता हूँ जो हमारा बिगर साइज का था, जो 530 बाई 530 का साइज का था, वो मैं यहाँ पे 530 बाई 530 वाला मैं इसको यूज कर लिया ताकि ये हो जाएगा। बाद में मैं इस साइज में लोगों को कन्वर्ट करके, लोगों को बना करके मैं यहाँ पे अपलोड करके यहाँ पे सेव कर दूंगा। इसके बाद मैंने इसको सेव एंड कंटिन्यू कर दिया। सेव एंड कंटिन्यू मैंने यहाँ पे कर दिया। तो ऑलरेडी देखेंगे सर्च कंसोल यहाँ पे आ गया। जब नेक्स्ट वर्जन आएंगे एनालिटिक्स का यहाँ पे ऐड करने का ऑप्शन आएगा। तो एनालिटिक्स में जैसे ही आया तो यहाँ पे क्या लिखा है, कनेक्ट गूगल सर्विसेज। जो गूगल की जो भी सर्विसेज होती हैं लाइक गूगल एनालिटिक्स या गूगल सर्च कंसोल, आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है। तो गूगल सर्च जो कंसोल है यहाँ पे, सर्च कंसोल, इसका मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ऐड कर रखा है। ये क्या है, वर्ल्ड वाइड देखना है या कौन सी वर्ल्ड में देखना है, वो यहाँ पे अपने डाल रखा है। जैसे साइट का नाम rizulchaudhary.com, कंट्री वर्ल्ड वाइड देखना है, तो अब इसलिए मैं वर्ल्ड वाइड ही रहने दूंगा, इसको इंडिया लेवल पे नहीं रखूँ ताकि ऑल इंडिया दिखे। अब यहाँ पे एनालिटिक्स डालना है। एनालिटिक्स यहाँ पे डालना है, जो गूगल एनालिटिक्स की जो साइट होती है, जो गूगल एनालिटिक्स मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में मैंने जो इसका जो पार्ट 1 वीडियो बनाया उसमें गूगल एनालिटिक्स की कुछ डिटेल्स होती हैं, जो कि गूगल एनालिटिक्स में कितने बंदे आपके साइट पे विजिट हुए, कितने ट्रैफिक्स आए, कौन से पेजेस आपके सर्च किए गए, वो सारा गूगल डिटेल्स आपका गूगल एनालिटिक्स के साइट पे मिलता है। तो गूगल एनालिटिक्स जैसे ही मैं ओपन करूँगा सारा डिटेल इस साइट का आ जाएगा। राइट, इसको मैंने गूगल एनालिटिक्स मैंने ओपन कर दिया। गूगल एनालिटिक्स ओपन करने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा किस वेबसाइट का आपको देखना है, क्योंकि मेरे पास 2-3 वेबसाइट का बना हुआ है। तो आपको यहाँ पे वेबसाइट, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी रिजुल चौधरी सेलेक्ट है, आप देखो वो रिजुल चौधरी यहाँ सेलेक्ट है। मेरे पास 2-3 वेबसाइट है। लास्ट वीडियो अगर आपने देखा होगा तो उसमें मैंने दिखाया था, ये 2-3 वेबसाइट है मेरे पास यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे रिजुल चौधरी पहले से ऑलरेडी सेलेक्ट है, यहाँ पे दिख रहा है। तो इसका जो सेशन दिख रहा है कि 8 यूजर्स ने यहाँ पे इसको विजिट किया है, 8 ट्रैफिक्स यहाँ पे है, जिसमें 18 सेशंस मतलब 18 बार ओपन हुआ है। बाउंस बैक 50% क्या हुआ, बाउंस बैक 15% का मतलब हुआ कि 8 लोगों में से 4 यूजर ने इसको यहाँ पे ये जो बैक का बटन होता है, इस बैक के बटन पे क्लिक किया है, जिसकी वजह से ये बाउंस रेट बढ़ गया। और सेशन में 5 मिनट तक, एक जो एवरेज सेशन है, एवरेज सेशन को मिलाकर 5 मिनट 30 सेकंड तक इनका वेबसाइट कहीं पे ओपन रहा है, वो दिखा रहा है। तो ये मुझे यहाँ पे कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले मैं अकाउंट सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे कोई भी अकाउंट दिख नहीं रहा है कि कैसे करेंगे हम लोग।
तो इसको सबसे पहले इंस्टॉल एनालिटिक्स कोड में करूँगा। सो रैंकमैथ ने अपने न्यू वर्जन में ये नया चीज़ एक लॉन्च किया था जिसमें गूगल एनालिटिक्स 4 को कनेक्ट करने के लिए कहा गया। तो गूगल एनालिटिक्स 4 में मैंने अभी आईडी बनाया नहीं है इस वेबसाइट का, तो मैं यहाँ पे अभी कनेक्ट नहीं कर सकता। सो यहाँ पे दिखाएगा, जैसे इन्हें दिखाए, इन्होंने जब भी कनेक्ट करेंगे तो यहाँ ऑलरेडी बताएगा कि हम किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं। सो मैंने यहाँ पे नहीं डाला। अभी इसको मैं बाद में जब गूगल एनालिटिक्स 4 में मैं अपने गूगल एनालिटिक्स को जब कन्वर्ट करूँगा तो मैं इसको यहाँ पे डालूंगा। तो अभी मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ, सेव एंड कंटिन्यू करके नेक्स्ट कर देता हूँ। यहाँ पे ईमेल रिपोर्ट्स, कोई भी अगर आपको रिपोर्ट चाहिए, एनालिटिक्स रिपोर्ट चाहिए, कोई भी अगर आपको कोई रिपोर्ट चाहिए, अगर कुछ भी आपको रिपोर्ट चाहिए तो आप अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे आप डाल दो ताकि आपको कोई भी रिपोर्ट यहाँ पे आपको मिलता रहे। उसके बाद मैं यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू मैंने कर दिया। ये सब ऑलरेडी मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिखाया रखा है, जो कि पार्ट 1 वीडियो मैंने अपलोड किया था, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ पे आप सेटअप, रैंकमैथ का सेटअप सारा कुछ आप सीख जाएंगे, कैसे इंस्टॉलेशन करते हैं किसी प्लगइन का, या कोई प्लगइन आप कैसे डाउनलोड करते हैं, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ देखेंगे कि मेरा जो योर साइट इज रेडी का मैसेज आ गया। यहाँ पे मुझे 100 स्कोर है, यानी कि इस वेबसाइट पे मेरा सब कुछ अच्छा है और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे वेबसाइट हमारा, ये पेज हमारा रैंक करेगा। तो अब मैं रिटर्न टू डैशबोर्ड पे क्लिक करके मैं इसके डैशबोर्ड में आ जाता हूँ। इसके डैशबोर्ड में एनालिटिक्स प्रो सब कुछ मैंने यहाँ पे कर रखा है। इसमें क्या एनालिटिक्स में कनेक्ट रैंकमैथ विथ गूगल सर्च कंसोल टू सी द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम गूगल डायरेक्टली। आप यहाँ से सेटिंग करके कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसको मैं सेटिंग करके यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ, जो कि कनेक्ट करने के बाद आप सारा कुछ देखेंगे। तो वही अभी यहाँ की जैसे मैं क्लिक कर लिया, ये एनालिटिक्स 4 का ऑप्शन आ गया। तो एनालिटिक्स 4 में मैंने अभी कोई कनेक्ट यहाँ पे नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे आपको नहीं दिखाएगा, क्योंकि एनालिटिक्स 4 में मैंने अभी इसका अकाउंट नहीं बनाया है। तो फिर से मैं आपको डैशबोर्ड में जाता हूँ। डैशबोर्ड में जाने के बाद फिर मैं अभी सारा सेटिंग करूँगा, है ना। तो डैशबोर्ड में मैं यहाँ पे चला गया वापस से। यहाँ पे कंटेंट AI आप समझ रहे हैं क्या है। इंडेक्सिंग मैं आपको बाद में बताऊँगा। इंडेक्सिंग में क्या होता है कि आपका वेबसाइट पे जैसे ही आप कोई नया पेज या कुछ नया ब्लॉग बनाएंगे, इमीडिएटली यहाँ पे ये सारा आपका तुरंत ये रैंकमैथ का जो इंडेक्सिंग जो प्लगइन है वो आपको यहाँ पे मैसेज फ्लो करेगा गूगल सर्च कंसोल के कि कोई नया वेबसाइट यहाँ पे ऑलरेडी बना है, जो कि यहाँ पे आप इसको स्क्रॉल करें, गूगल का बॉट स्क्रॉल करेगा और वो यहाँ पे दिखाएगा। तो ये न्यू साइट मैप इन्होंने प्रो लॉन्च किया, जो अभी मैंने ओपन नहीं किया। ये पुराना साइट मैप के जैसे बनाया था वैसे है। एसईओ एनालिसिस का सारा ऑप्शन इसमें है। स्कीमा का यहाँ पे गूगल वेब स्टोरेज है, तो गूगल वेब स्टोरेज का तो आपकी साइट है नहीं, इसलिए यहाँ पे रन नहीं करेगा। यहाँ पे वू कॉमर्स भी मैंने इंस्टॉलेशन नहीं किया है, वो भी रन नहीं करेगा। अगर आप वीडियो के यहाँ पे साइट मैप करना चाहते हैं, वीडियो को अगर आप यहाँ पे गूगल पे रैंक कराना चाहते हैं, तो उसके लिए ऑन करना पड़ेगा। ये सारे सिर्फ प्रो वाले वर्जन में है, तो प्रो चूँकि मेरा है यहाँ पे, इसलिए प्रो का इंस्टॉलेशन यहाँ पे आपको ये सारा दिख रहा है। तो सबसे पहले अब ये दिखने के बाद एनालिटिक्स में यहाँ पे अब दूसरे ऑप्शन आएंगे, रैंकमैथ के नीचे डैशबोर्ड के नीचे एनालिटिक्स। तो एनालिटिक्स पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे एनालिटिक्स के जो आपने कनेक्शन डाला होगा, एनालिटिक्स से जो आपने कनेक्शन डाला होगा वो यहाँ पे सब कुछ आपको यहाँ पे दिख जाएगा। जैसा एनालिटिक्स पे मैंने जैसे ही डाला आपको दिख गया, सर्च पोजीशन हमारा 50 है, टोटल क्लिक कितने दिख रहे हैं, टोटल कीवर्ड्स कितने आपको दिख रही हैं, सारा कुछ यहाँ पे हमारा बताएगा। एडसेंस मैंने अकाउंट बना नहीं रखा तो इसलिए यहाँ पे नहीं दिखेगा। चौधरी के नाम से यहाँ पे अगर देखेंगे जो कीवर्ड है, कीवर्ड से आपको पता चलेगा किस किस कीवर्ड से हमारा इस पेज को सर्च किया गया है। तो देखिए जैसे चौधरी कीवर्ड से देखें, सिर्फ चौधरी से 73 पोजीशन पे है, और रिजुल के नाम से अगर मैं सर्च करता हूँ तो फर्स्ट पोजीशन पे हमारा ये वेबसाइट है। नूरुल चौधरी के नाम से 84 से पोजीशन पे, और प्रोफेशनल ओवरव्यू के नाम से 88 पोजीशन पे हमारा वेबसाइट जो है रैंक कर रहा है। इसको धीरे धीरे अभी हम लोग जब रैंक एसईओ करना स्टार्ट करेंगे, इसका पोजीशन हमारा बढ़ेगा। अब यहाँ पे देखेंगे नया साइट एनालिटिक्स का एक ऑप्शन है जो कि दे रखा है। तो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है, सो यहाँ पे अभी कोई भी स्कीमा नहीं दिख रहा है, कोई भी एसईओ स्कोर नहीं दिख रहा, क्योंकि अभी मैंने किसी भी पेज का एसईओ नहीं किया, इसलिए यहाँ पे अभी आपका कुछ भी नहीं दिखेगा, ये सारा ब्लैंक दिखेगा। एसईओ परफॉर्मेंस भी कैसे दिखेगा भाई, अभी दिख रहा है एवरेज पोजीशन हमारा 19.5 यानी पेज नंबर 20 में आ रहा है, क्योंकि अभी मैंने एसईओ किया नहीं है। तो एसईओ किया नहीं इसलिए यहाँ पे दिख रहा है। कीवर्ड पे क्लिक करेंगे तो अभी हमने कीवर्ड भी नहीं डाला, किस किस कीवर्ड से हमारा रैंक करने का है, वो कीवर्ड भी मैंने अभी नहीं डाला है, तो वो सारा मैं अभी डालूंगा यहाँ पे, फिर आपको दिखेगा। रैंक ट्रैकर में जैसे ही जाएंगे, रैंक ट्रैकर में भी आपको दिखना है
किस कीवर्ड से क्या क्या रैंक है, तो अभी तो मैंने एसईओ किया ही नहीं, इसलिए यहाँ पे अभी आपका कुछ भी नहीं दिखेगा। अब आते हैं जनरल सेटिंग में। जनरल सेटिंग में क्लिक करने के बाद वही सारे आपको लिंक पे है, लिंक पे करेंगे, ओपन लिंक इस पे करेंगे। अगर आपका लिंक कोई देते हैं तो किस में खुलेगा, न्यू टैब में खुलेगा, विंडो में खुलेगा, वो ऑप्शन सारा यहाँ पे दे रखा है। इमेज पे क्लिक करेंगे, इमेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जैसे कोई आप इमेज डालते हैं तो इमेज डालने के बाद यहाँ पे है ऐड मिसिंग अल्ट। अगर आप किसी भी इमेज में अगर आप अल्ट नहीं डालते हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ से अल्ट ले लेगा। जैसे कि अगर मैं मीडिया में अगर आपको यहाँ पे कोई लाइब्रेरी ऑन करके मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे जो भी फ़ोटो डाले हैं वहाँ पे अल्ट जो होते हैं वो अल्ट यहाँ पे नहीं डाला हो। अल्ट क्या होता है कि किसी भी इमेज को जब एसईओ करेंगे तो वहाँ पे अल्ट बहुत इफ़ेक्टिव होता है किसी भी इमेज को एसईओ करने में। जैसे अभी ये इमेज जो डला हुआ है, इस इमेज को अगर मैं एडिट पे क्लिक करूँगा तो इसमें अल्ट इमेज में कुछ भी नहीं डलेगा, कुछ भी नहीं डला होगा क्योंकि ब्लैंक डाला हुआ है। इसको हम देखेंगे, ये अल्टरनेटिव टेक्स्ट जिसको बोलते हैं अल्ट, अल्टरनेटिव टेक्स्ट, यहाँ पे कुछ भी नहीं डाला हुआ। टेक्स्ट को क्या अल्टरनेटिव करेंगे या इसका कैप्शन क्या है, इस आखिरी ये पिक्चर जो क्या शो कर रहा है, जैसे पिक्चर शो कर रहा है कि यहाँ पे दीपिका पादुकोण जो है, दीपिका पादुकोण रिजू चौधरी को कुछ फूल दे रहे हैं या रिजू चौधरी दीपिका पादुकोण को बुके दे रहे हैं, ये यहाँ पे इसका कैप्शन है वो लिखना पड़ेगा और इसके अकॉर्डिंग ये देना पड़ेगा कि इसकी क्या टाइटल, जो कि यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे इसका एक टाइटल है रिजू चौधरी विद दीपिका। तो यहाँ पे जब एसईओ में ऐसे ही जब जाएंगे अल्ट मीटिंग टाइटल यहाँ पे जैसे हम करेंगे तो यहाँ पे क्या पे देख रहा है कि ऐड अल्ट्रीब्यूट फॉर इमेज विदाउट अल्ट्रीब्यूट ऑटोमेटिकली, ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली ऐड करने के लिए यहाँ पे क्या है, अल्ट एट्रीब्यूट ऑफ फॉर्मेट क्या लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे क्या लेना है। तो इसमें क्या है कि जो अल्ट एट्रीब्यूट फॉर्मेट होगा उसमें मैंने ये डाल दिया है कि जो फाइल का नाम है वही इसका अल्ट में आ जाएगा। यानी कि अगर इस मीडिया को देखेंगे तो इस फाइल का क्या नाम है, रिजुल चौधरी विथ दीपिका, राइट। तो जैसे ही मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करूँगा, ओके कर दूँगा, तो इस फोटो का जो अल्ट होगा, जो अल्टरनेटिव टेक्स्ट होगा, अल्टरनेटिव टेक्स्ट की जगह पे आपका यही टाइटल आ जाएगा, रिजुल चौधरी विथ दीपिका, यहाँ पे अल्ट टेक्स्ट की जगह पे। तो इसको मैं यहाँ पे ओके कर दिया। अब क्या है एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स में भी क्या है, एट्रीब्यूट्स में भी हम लोग वही डालेंगे जो यहाँ पे इसको ऑन करने के बाद एक काउंट, ये कितने नंबर का फोटो है, जो भी अल्ट होगा वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो इसको भी मैंने डाल दिया। ऐड मिसिंग जो कैप्शन मैं यहाँ पे बता रहा था, कैप्शन यहाँ पे जो मैं बता रहा था, कैप्शन आप क्या लिखना चाहते हैं, तो कैप्शन फिर जनरली इस टाइटल को ही हम लोग कैप्शन रहने देंगे। तो इस टाइटल को ही मैंने कैप्शन टाइटल प्लस काउंट, अगर इमेज का 1-2 काउंट है, काउंट टाइटल कुछ अगर है तो वो भी आपको दिख जाएगा। या मिसिंग डिस्क्रिप्शन, ये सबको मैंने ओके करके ये कर दिया। अब चेंज द टाइटल केस, चेंज द टाइटल केस में कुछ चेंज चाहते हैं, कैसा आप चाहते हैं, टाइटल केसिंग चाहते हैं, सेंटेंस केसिंग चाहते हैं, ऑल अपर केसेस चाहते हैं या ऑल अपर केसेस चाहते हैं, मतलब इस तरह से लिखा है ऑल लोअर केसेस में होना चाहिए, ऑल अपर केसेस में होना चाहिए। सेंटेंस केसिंग का मतलब होता है इसका एस कैपिटल, केसिंग का के कैपिटल, इस तरह का रहेगा। सेंटेंस केसिंग में, टाइटल केसिंग में इस तरह से होता है। तो यहाँ पे आप इस तरह चाहते हैं तो हम लोग नो चेंज कर देंगे, जैसे वो रहेगा वैसे ही वो रहना चाहिए। उसी तरह से सारे में नो चेंज करके यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया। कुछ अवतार अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, नहीं तो इसको हम लोग ऑफ करके कर देंगे। रिप्लेसमेंट ऐसा कुछ करना है, क्या रिप्लेसमेंट करना है यहाँ पे, ऐसा कुछ कि फाइंड रहे तो उसकी जगह पे क्या रिप्लेस हो जाए, ये रहे तो उसकी जगह पे क्या रिप्लेस हो जाए, तो वो हम नहीं करेंगे। जो और बाय डिफ़ॉल्ट है वही रहने देते हैं। और यहाँ पे हमने सेव चेंजेज कर दिया, जिसमें आप रैंक मैथ की आप कंप्लीट सेटिंग लर्न कर रहे हैं। उसके बाद वेब मास्टर टूल्स, वेब मास्टर टूल्स में आपका गूगल सर्च कंसोल का क्या आईडी है वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। बिंग वेब मास्टर टूल्स में आपने क्या रखा है वो सारा कुछ आपको यहाँ देना पड़ेगा। तो गूगल सर्च कंसोल में मेरी कुछ आईडी है वो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे गूगल सर्च कंसोल के मैं वेरिफिकेशन पेज पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये बता दिया कि कैसे कैसे हम लोग करेंगे। जब ऐसे ही करेंगे तो यहाँ पे दिखा देगा कि कैसे हम लोग करते हैं। जैसे मतलब यहाँ पे गूगल, यहाँ पे सर्च कंसोल वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, यहाँ पे कुछ आएगा मेटा नेम, गूगल साइट वेरिफिकेशन, ऐसे करके कंटेंट कुछ आईडी आएगा। सो यहाँ पे आपको दिखा दिया कि जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे रैंक मैथ का एक आपका हेल्प पेज खुल जाएगा और हेल्प पेज में आपको दिखा जाएगा कि आप कैसे कैसे यहाँ पे करके करते हैं। जो सारा आपको यहाँ पे दिख जाना है कि कैसे हम लोग यहाँ पे करेंगे, जो सारा कुछ दिखेगा
तो हम लोग यहाँ पे डाल के इसको हम लोग फिक्स कर सकते हैं, कॉपी करके कर सकते हैं। तो गूगल सर्च कंसोल मैं यहीं पे खोल लेता हूँ। आपका सर्च जैसे आप करेंगे, सर्च करके google.com करके यहाँ पे आ जाएगा। search.google.com करेंगे, आपको यहाँ पे इसका सारा कुछ आ जाएगा। तो गूगल सर्च कंसोल के मैं जाता हूँ यहाँ पे गूगल सर्च कंसोल के होम पेज पे। ये ऑलरेडी मेरा यहाँ पे सब कुछ कर रखा है, बन रखा है। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारा सर्च ये सो कि सेंट्रल आ गया। गूगल सर्च कंसोल में यहाँ से फाइनली करके मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। गूगल सर्च कंसोल टूल्स मैंने ओपन जब किया, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। गूगल सर्च कंसोल में ऑलरेडी मेरी आईडी है ना। तो यहाँ मैं स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर दूंगा और लॉगिन करके यहाँ पे ऑलरेडी मैं यहाँ पे देखो मेरा यहाँ पे दिख गया, जो भी साइट्स है वो यहाँ पे आपका दिख जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपका rizulchaudhary.com वाला ओपन करना पड़ेगा। rizulchaudhary.com वाला मैंने ओपन करके यहाँ पे देखिए rizulchaudhary.com का साइट मेरा यहाँ पे ओपन हो गया। अब यहाँ पे यहाँ पे गूगल सर्च कंसोल पे यहाँ पे आपका क्या डालना होगा, जैसे वेब मास्टर टूल्स मैंने क्लिक करके गूगल सर्च कंसोल पे जाएगा। तो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा इंटर योर गूगल सर्च कंसोल वेरिफिकेशन HTML कोड और ID। सो यहाँ पे क्लिक करते साथ इसको क्या करना पड़ेगा कि गूगल सर्च कंसोल के सेटिंग में मुझे जाना पड़ेगा। तो गूगल सर्च कंसोल ये मेरा ऑलरेडी खुला रखा है। तो जैसे मैं यहाँ पे जाऊँगा गूगल सर्च कंसोल में, गूगल सर्च कंसोल का ये आपका डैशबोर्ड है। यहाँ पे आपका सेटिंग्स में जब जाएंगे, सेटिंग्स में जाने पे आपको दिखाएगा ओनरशिप वेरिफिकेशन, जिसमें लिखा है यू आर ए वेरीफाइड ओनर। तो ऑलरेडी मैंने इसको वेरीफाई कर चुका है। तो जस्ट मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे HTML टैग, यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे क्या डालना है आपको, HTML टैग आपको यहाँ पे डालना है, HTML कोड और ID यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा HTML टैग का मैंने यहाँ पे जैसे ही क्लिक किया, आपको यहाँ पे आ गया मेटा नेम गूगल साइट वेरिफिकेशन कंटेंट इतना। इसको मैंने कॉपी कर दिया। कॉपी करने के बाद इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ये यहाँ पे सेट हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट है विंग वेब मास्टर। विंग वेब मास्टर में मैंने अभी डाला नहीं, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के वेबसाइट पे जब आप जाएंगे ऑटोमेटिकली आप किसी भी विंडोज लैपटॉप पे अगर एज खोलेंगे तो आपको यहाँ पे विंग वेब मास्टर दिखेगा। वहाँ पे गूगल नहीं दिखेगा, वहाँ पे bing.com वहाँ पे आपको bing.com यहाँ पे दिखेगा। ये bing साइट जो है, जो कि आपका माइक्रोसॉफ्ट का डिफ़ॉल्ट साइट है, यहाँ पे भी आपको डालना पड़ेगा ताकि यहाँ पर भी लोग आपको सर्च करें तो आपको यहाँ पे आ जाए। जैसे मैं अगर यहाँ पे रिजुल चौधरी सर्च करूँगा, अगर मैं यहाँ पे रिजुल चौधरी की वेबसाइट को अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे किस पोजीशन पे दिखेगा, ये यहाँ पे पहले दूसरे जो भी पोजीशन में दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने डाला नहीं बट ऑटोमेटिक ये गूगल से सिंक होके ले रहा है। तो इसको वैसे ही यहाँ पे डालना पड़ता है, बट मैंने डाला नहीं। इसी तरह का वो वैल्यू है पिंटरेस्ट वेरिफिकेशन, तो मैंने ये सब डाला नहीं, सिर्फ मेरा गूगल सर्च कंसोल पर डाला है। मैंने सबमिट किया तो वहाँ पे मैं यहाँ पे डाल के मैं इसको सबमिट करके यहाँ पे सेव चेंज कर दिया मैंने। सेव चेंज करने के बाद अब आपके यहाँ पे 404 मॉनिटर करके, ये 404 क्या होता है, जब किसी वेबसाइट को अगर आप ओपन करते हैं और उसका कोई भी साइट ओपन काम नहीं करता है, जैसे अगर मैं दिखाऊं, अगर मैं यहाँ पे रिजुल चौधरी नाम की साइट ही अगर मैं यहाँ आपको ओपन करता हूँ, rizulchaudhary.com अगर मैंने ओपन किया तो यहाँ पे साइट आपका ओपन हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे स्लैश दे के अगर मैं यहाँ पे कुछ भी करूँ, लाइक अगर मैं यहाँ स्लैश दे के मैंने कुछ भी कर दिया रिक, तो यहाँ पे इस साइट को नहीं दिखेगा, जो कि कंटेंट नॉट फाउंड दिखेगा। और यहाँ पे लिख दिया, इसी को हम लोग 404 बोलते हैं, 404। तो यहाँ पे आपको वो मॉनिटर आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, तो मॉनिटर चाहिए। कितना चाहिए कि कितने लोगों ने यहाँ पे ऐसा क्लिक किया तो अपने को 404 ये लॉगिन 404 का एरर मैसेज गया है, वो सारा डिटेल आपको यहाँ पे लॉग के रूप में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। लॉग लिमिट आप कितना कर सकते हैं कि 100 लॉग लिमिट हमारा यहाँ पे दिखेगा कि कितने लोगों ने 404 पेज हमारा जो कि पेज नहीं दिखा, यानी कि कुछ भी कंटेंट नहीं दिखा, वो यहाँ पे आपको दिखेगा। आप यहाँ पे एडवांस या सिंपल, आप सिंपल ही रहने दो। ये करके मैंने यहाँ पे फिर से मैंने सेव चेंजेस कर दिया। अब मैं यहाँ पे एनालिटिक्स पे आऊँगा। एनालिटिक्स में मैं क्लिक करूँगा तो एनालिटिक्स में आज वही है, ये नया इन लोगों ने गूगल जो प्रो वाले इन लोगों ने लॉन्च किया रैंकमाथ प्रो में यहाँ पे आपका ये इन्होंने एनालिटिक्स 4 करके कनेक्ट किया। तो वो अभी मैं यहाँ पे नहीं करूँगा क्योंकि मैंने यहाँ पे 4 पे भी बनाया नहीं है।
तो इसको मैं एज इट इज रहने देता हूँ। बाद में मैं जब इसको बनाऊंगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि हम लोग कैसे इसको इस पेज पे भी कैसे हम लोग वर्कआउट करेंगे। अब जो मेन आ जाते हैं टाइटल्स एंड मेटा। किसी भी वेबसाइट के लिए टाइटल्स एंड मेटा जो है काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है किसी भी वेबसाइट के लिए। ये सारा जो भी एक्स्ट्रा मैंने ओपन कर रखा है मैं सबको यहाँ पे फिलहाल बंद कर देता हूँ। सबको मैंने बंद कर दिया। अब ये जो सेटिंग्स है, इस सेटिंग्स को आप बहुत ध्यान से समझना। इसी सेटिंग के थ्रू सारा आपका गूगल जो है किसी भी पेज को रैंक करते हैं या किसी वेबसाइट को हम लोग रैंक करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जैसे ही हम लोगों ने टाइटल से मेटा पे क्लिक किया, इसका सबसे पहला ऑप्शन है गूगल ग्लोबल मेटा। ग्लोबल मेटा का मतलब होता है कि एक ऐसा हम लोग सेटिंग करेंगे जो कोई भी हम पेज नया बनाएं या कोई भी ब्लॉग्स हम इसमें डालें या कोई भी गैलरी हम लोग डालें, कोई भी फोटोज़ डालें, कोई भी मीडिया डालें, तो ऑटोमेटिक उसकी सेटिंग्स क्या होगी। तो सबसे पहले वो इंडेक्स होगा या नहीं होगा। इंडेक्स का मतलब होता है कि गूगल पे वो दिखना चाहिए या नहीं दिखना चाहिए। नो इंडेक्स का मतलब होता है जैसे ही हम नो इंडेक्स कर देंगे तो ये गूगल पे नहीं दिखेगा, गूगल पे कभी ये नहीं आएगा। नो फॉलो का मतलब क्या होता है कि कोई भी सर्च इंजन पे इसका फॉलोइंग का लिंक आपका नहीं आएगा, जिससे ये पेज कभी आपको नहीं दिखेगा। उसी तरह से नो आर्काइव, नो स्नाइपेट, नो इमेज इंडेक्स कि इमेज का इंडेक्स होना है या नहीं होना है, उसका वो करना है। तो मैं चाहता हूँ कि जब भी हम लोग इसको रोबोट पे करेंगे तो इंडेक्स होगा, ताकि हमारा हर एक चीज़ का अगर फोटो डाला हो तो फोटो उसका दिखेगा। अगर मैंने स्नाइपेट में मैंने अगर कुछ चेंज किया है, स्नाइपेट का मतलब होता है कि कोई भी टाइटल्स वगैरह हम चेंज करेंगे, जैसे डिफ़ॉल्ट उसकी टाइटल्स कुछ भी है, जैसे डिफ़ॉल्ट उसकी टाइटल कुछ भी है, जैसे मैं दिखाऊं, अगर मैं रिजू चौधरी वेबसाइट का अगर खोल लूँगा, इसको आपका टाइटल्स क्या दिख रहा है, होम डैश रिजुल चौधरी। तो ये यहाँ पे इसका ये स्नाइपेट, इसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सो यहाँ पे देख रहे हो कि ये हाइफन कैसा होना चाहिए। जैसे हम लोग क्लिक करेंगे वो सेटिंग में वैसे ही आएंगे, इसके बीच में ऐसा ऐसा चीज़ें दिखेगी, आपकी वेबसाइट का लुक ऐसा होगा। जैसे देखो अभी यहाँ पे देखो इस टाइटल में क्या दिख रहा है, होम डैश रिजुल चौधरी। जैसे ही मैं इसको सेटिंग में चेंज करके मैं इसको सेव करूँगा, वहाँ पे इस ये हाइफन की जगह डैश की जगह वो वर्टिकल लाइन हो जाएगी। इसको मैं अभी रिफ्रेश करता हूँ, इसको मैं रिफ्रेश करूँगा, देखो अब यहाँ पे लाइन चेंज हो गया। तो आपकी ये आपके ऊपर है कि आप टाइटल्स की सेटिंग कैसे करना चाहते हैं। आप ये छोटा सा डैश चाहते हैं या लंबी वर्टिकल लाइन चाहते हैं, आप वो यहाँ पे कर सकते हैं। सेपरेटर जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग सेपरेटर बोलते हैं कि टाइटल्स को कैसे सेपरेट करेंगे। जैसे एक ये टाइटल है, इसको मैंने सेपरेट किया, ये टाइटल मतलब ये एक अलग टाइटल है, ये अलग टाइटल है, इसको हम लोग कैसे सेपरेट करेंगे वो यहाँ पे इसको हम लोग टाइटल सेपरेटर बोलते हैं। कैपिटलाइजेशन टाइटल्स आप कुछ भी डालें, आप स्मॉल में डालें, सारे कैपिटल में डालें, ये यहाँ पे आपका ये कैपिटलाइजेशन टाइटल्स का मतलब होता है कि हर एक वर्ड का पहला लेटर आपका वो कैपिटल में हो जाएगा। तो आप इसको ऑन ऑफ भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। यहाँ पे वन ग्राफ थंबनेल आपका कैसा होना चाहिए, थंबनेल ऑलरेडी मैंने वहाँ पर अपलोड कर दिया था, वो भी दिख गया। अगर आप वाटर इमेज को चाहते हैं, मान लें कि आप इमेज पे जैसे आपको इमेज डाले वो कॉपीराइट की इशू चाहने, तो आप यहाँ पे वाटर मार्क भी कर सकते हैं कि रिजुल चौधरी या कुछ भी आरसी लिख के मैंने कर दिया, तो वो वहाँ पे उस फोटो पे वो वाटर मार्क उस तरह के आपको यहाँ पे होके दिख जाए। तो इसको मैं नहीं करता हूँ। थंबनेल वाटर मार्क ऑन है ऑफ वही चीज़ सेम चीज़ें होगी। तो यहाँ पे जो अब मैंने चेंजेस किया था उसको मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। जो भी आप हर एक ऑप्शन में चेंज करते जाएंगे आप उसको सेव करते जाएंगे, नहीं तो फिर चीज़ें इरेज हो जाएगी। इसके बाद ग्लोबल मेटा के बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं कि लोकल एसईओ है। लोकल एसईओ में आप क्या करेंगे, लोकल एसईओ में जो हम लोगों ने पहले सेटिंग किया था भाई पर्सन है या ऑर्गेनाइजेशन से। सो यहाँ पे ये पर्सन है तो इसलिए मैंने पर्सन पे यहाँ पे डाल दिया कि यहाँ पे ये पर्सन से। वेबसाइट का नाम मैंने रिजू चौधरी जो ऑलरेडी मैंने सेटअप में डाला था, सेटअप विजेट में शॉर्टकट नेम आपका पर्सन का नाम क्या है, गो लोगो वगैरह मैंने सब ऑलरेडी पहले डाल रखा है, तो यहाँ पे कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आते हैं एसईओ सोशल मेटा। सोशल मेटा पे आप डालेंगे अगर आपका फेसबुक में कुछ है, इनका अकाउंट फेसबुक में अगर अकाउंट है, फेसबुक का कुछ ऐप्स है, तो आप यहाँ पे भी डाल सकते हैं। तो अगर आप वेबसाइट पे जैसे ही देखेंगे तो आपका फेसबुक का यूआरएल यहाँ पे मैंने डाल रखा है, ये फेसबुक का यूआरएल है। ये फेसबुक का यूआरएल मैंने यहाँ क्लिक करके कॉपी करके यहाँ पे मैंने फेसबुक का डिटेल्स मैंने यहाँ पे
डाल दिया। अब यहाँ पे कुछ ऑथरशिप को डालना चाहते हैं तो ज़रूरी है तो डालें, अगर यहाँ पे एडमिन डालना चाहते हैं ये सब उतना ज़रूरी इंपॉर्टेंट नहीं है। ट्विटर का अगर कुछ यूज़र नेम है तो आप ट्विटर का यूज़र नेम यहाँ भी आप डाल सकते हैं। जैसे अगर मैं इनके साइट पे जाके मैं अगर डालूँ तो मैंने ट्विटर का ही यहाँ पे डाल रखा है। ट्विटर पे क्लिक करके मैंने ट्विटर का सिर्फ यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ट्विटर का आईडी नहीं डाला हुआ है, इसलिए यहाँ पे कोई डिटेल्स नहीं दिख रहा है, तो मैं इसको यहाँ पे छोड़ दिया। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ फेसबुक का इसको डाला है, इसको मैं अपडेट करके सेव चेंजेस करके मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। नाउ नेक्स्ट होम पेज अब आपका कैसा होगा। होम पेज अब आपका कैसा होगा उसके करने के लिए क्या कर रहा है, स्टैटिक पेज सेटअप फ्रंट पेज, ये आपको सेटिंग में जाके रीडिंग में डाल के आपको वहाँ पे एसईओ टाइटल डिस्क्रिप्शन ऐड मेटा फॉर होम स्क्रीन आपको ये सब कुछ डालना पड़ेगा पेज के में डालेगा कि इसको मैं नेक्स्ट टाइम इसको मैं अभी बाद में करूँगा। ये पेजेज में जाके मैं इसको बाद में करूँगा कि हमारा होम पेज कैसा होना चाहिए। जैसे होम पेज का टाइटल अभी क्या दिख रहा है, ये डायरेक्ट आपका पेज के टाइटल के अनुसार दिख रहा है होम प्लस रिज्यूम। ये ऐसा क्यों दिख रहा है, तो जैसे ग्लोबल मेटा में अगर आप देखो कि मैं यहाँ पे क्या टाइटल लिखा है प्रीव्यू, जैसे क्या है यहाँ पे ये दिख रहा है पोस्ट टाइटल मतलब आप जो भी नाम डालो जैसे होम तो होम, और यहाँ पे क्या डाला हुआ है साइट टाइटल, जो इसका साइट का टाइटल होगा वो दिखेगा। तो होम और साइट टाइटल आपको यहाँ पे दिखेगा। तो अगर होम पे मैंने किया तो होम से रिजू चौधरी, उसी तरह से अगर मैं इसके दूसरे पेजेज में जाऊँगा तो वहाँ पे वो सारी चीज़ें दिखेंगी। तो उसको मैं बाद में देखता हूँ अभी, है ना, इसमें मैं बाद में अभी डिस्कस करूँगा कैसे हम लोग इसको करेंगे, राइट। तो इसको हम लोग बाद में देखते हैं, पहले अभी आ जाते हैं। मैं यहाँ होम पेज छोड़ के मैं पोस्ट फॉर्मेट्स में चला गया। तो कोई भी पोस्ट अगर आप डालते हैं, यहाँ पे देखो किसी वेबसाइट पे यहाँ पोस्ट का ऑप्शन है, जो पोस्ट हम डालेंगे उसकी टाइटल क्या होगा, उस पोस्ट का टाइटल आपका क्या होना चाहिए वो हम डालेंगे। तो यहाँ पे देख लो ऑलरेडी यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट नाम डाल के यहाँ पे टर्म का मतलब जो उसका टाइटल होगा। सो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका नाम होना चाहिए वो हमारा दिख रहा है। कैसा पेज दिखेगा, टर्म सेपरेटर साइट टाइटल, जो आप यहाँ पे जो भी चीज़ आप डालना चाहें वहाँ पे यहाँ पे दिखेगा। अगर हम मान लीजिए जैसे हमारा दिख रहा है सेपरेटर, अगर हम सेपरेटर यहाँ से हटा देंगे तो देखिए यहाँ पे बिना सेपरेट का नाम आ जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे सेपरेट यहाँ पे पक्का डालेंगे ताकि बीच में जो सेपरेटर हम लोगों ने डैश डाला था वो डैश यहाँ पे आ जाए। और बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन से आप जिस तरीके से जाना चाहते हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन जो इसके शॉर्टकट्स हैं, वो शॉर्टकट आप जैसे डालेंगे यहाँ पे आपका दिखते जाएगा कि क्या क्या होना चाहिए। ये आपका डिस्क्रिप्शन में टर्म का डिस्क्रिप्शन जो आप डालेंगे, जो भी आप डालेंगे टर्म का डिस्क्रिप्शन वो यहाँ पे आ जाएगा। आगे मैं इसको दिखाऊंगा जब कोई मैं पेज एडिट करूँगा, वो सारा पेज जब मैं एडिट करूँगा तो आपको मैं यहाँ पे दिखाऊँगा, है ना। नेक्स्ट है आपको यहाँ पे ऑथर्स को आपको इनेबल करना है, डिजेबल करना है। ऑथर्स आर्काइव तो इसको मैं डिजेबल करके रखता हूँ। ऑथर आर्काइव आपको कब दिखेगा, जब आपके साइट पे बहुत सारे ऑथर्स हैं, बहुत सारे लोगों ने आपके वेबसाइट पे पोस्ट किया है, तो वहाँ पे ऑथर्स आप आर्काइव करके रखेंगे, नहीं तो ज़रूरत नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको डिजेबल कर दिया। मिसलेनियस पेज में भी आप कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट पोस्ट टाइप में जैसे ही मैंने क्लिक किया पोस्ट हमारा कैसा दिखेगा, तो यहाँ पे टाइटल, सेपरेटर और उसका साइट नेम, तो यहाँ पे क्या दिखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डालेंगे जो आपका नाम डालना चाहते हैं। ये आपका डिफ़ॉल्ट है, डिफ़ॉल्ट डाल के हम लोग यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट हम लोग यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं, उसका क्या नाम आना चाहिए। जैसे यहाँ पे हम साइट टाइटल अगर इसको हटा देंगे तो देखिए यहाँ पे टाइटल्स नहीं आएगा, यानी वेबसाइट का कोई टाइटल्स नहीं आएगा। तो वेबसाइट का टाइटल्स आप पहले डालना चाहते हैं, बाद में डालना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अब इसलिए हम लोग वेबसाइट का टाइटल पीछे डालेंगे अदर पेजेस पे, तो मैं यहाँ पे डाल दिया। अगर आपको याद नहीं कि क्या शॉर्टकट था तो आप यहाँ से डिलीट करके आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि साइट टाइटल का क्या नाम है। देखिए साइट टाइटल का क्या नाम है, साइट नेम हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका आ गया। एग्जैक्ट का मतलब होता है जैसे ये आपका साइट सिंगल पोस्ट टाइटल्स मतलब जो आपको दिखेगा, उसका जो डिस्क्रिप्शंस आप दिखाना चाहते हैं, क्या उसका डिस्क्रिप्शंस आपको दिखेंगे। मेटा डिस्क्रिप्शन जिसको हम लोग बोलते हैं। मेटा डिस्क्रिप्शंस होते क्या, पहले वो हम आपको यहाँ पे दिखा दें। इसको अगर मैं राइट क्लिक करके, जैसे वेबसाइट ऑलरेडी हमारा ओपन है, इसको अगर मैं राइट क्लिक करके मैं अगर यहाँ पे पेज का सोर्स जाता हूँ, तो पेज पे सोर्स आने के बाद आपको यहाँ पे सब कुछ दिख जाएगा। जैसे टाइटल आपने सर्च करके मैंने टाइटल निकाली है, टाइटल हमारा दिख रहा है होम
ये आपका टाइटल्स दिख रहा है। इसमें मेटा, आपका मेटा नेम में भी आपको सारा कुछ दिख रहा है। अगर मैं आपको मेटा की बात करूं तो मेटा में यहाँ क्या दिखना है, मेटा टाइटल में अगर आपको निकालता है कंट्रोल फाइंड करने के बाद अगर आप यहाँ पे मेटा करेंगे, मेटा नेम, तो मेटा नेम में भी इतने सारे ऑप्शंस आ गए जो आपको दिख रहे हैं। तो मेटा टाइटल्स में भी आपको सब चीज़ दिखे। इसको जैसे जैसे मैं चेंज करूँगा ये चेंज होते रहेगा। आई होप मैं आपको इसका अगर नेक्स्ट पेज में बताऊँ तो ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा जब मैं आपको करूँगा। तो अभी मैं इसको रहने देता हूँ, मैं नेक्स्ट में जब करूँगा तो मैं आपको यहाँ पे करके दिखाऊँगा। स्कीमा टाइप आपका क्या है, स्कीमा टाइप मतलब गूगल इसको कैसे रीड करेगा। तो गूगल इसको कैसे रीड करेगा, एक आर्टिकल के रूप में रीड करेगा, बुक के रूप में रीड करेगा, कोर्स है या कोई इवेंट के रूप में गूगल का बॉट इसको रीड करेगा। जॉब पोस्टिंग है तो जॉब पोस्टिंग डालना पड़ेगा, मूवी नाम है मूवी, म्यूजिक पर्सन्स, किस तरह से ये रीड करेगा तो यहाँ पे आपको देना है। तो यहाँ चूँकि पोस्ट है तो पोस्ट जो डालते हैं वो हमेशा एक आर्टिकल के रूप में होता है। तो मैं यहाँ पे आर्टिकल्स के रूप में इसको हम लोग यहाँ पे रहने देते हैं। और आर्टिकल टाइप क्या होगा, ये एक आर्टिकल है, ब्लॉग पोस्ट है या क्या है। गूगल यहाँ पे लिखा है ब्लॉग पोस्ट में गूगल डज नॉट अलाउ पर्सन एज ए पब्लिशर फॉर अ आर्टिकल्स, ऑर्गेनाइजेशन विल बी इंस्टीड। कह रहा है कि कोई भी सिंगल आदमी को गूगल जो है आइडेंटिफाई नहीं करेगा, अलाउ नहीं करेगा कि वो पब्लिशर बने। तो यहाँ मैंने इसको आर्टिकल ही रहने दिया, आर्टिकल ब्लॉग पोस्ट मैंने नहीं किया। ऑटो रिडक्ट वीडियो यहाँ पे मैंने ऑन कर रखा, ऑटो जनरेट इमेज भी मैंने कर रखा जो कि उससे वीडियो से जनरेट कर लेगा। जैसे जो वीडियो हम लोग डालेंगे उस वीडियो से आपका तो वीडियो जनरेट हो ही जाएगा। इमेज जो क्या है उस वीडियो से इमेज ऑटोमेटिक यहाँ पे डिफाइन कर लेगा। वाटरमार्क आपको डालना है, नहीं डालना वो ऑलरेडी ऑफ करके मैंने रखा था। तो इसको भी मैं यहाँ पे सेव कर दिया। अब इसके बाद हम लोग आते हैं पोस्ट वाले में ही पेज। अब हम लोग पेज में आते हैं कि पेज हम लोग कैसा चाहते हैं। तो पोस्ट और पेज ऑलमोस्ट लगभग सेम चीज़ है। तो यहाँ पे हम लोग जो डिफ़ॉल्ट है वो डिफ़ॉल्ट ही मैं यहाँ पे रहने दूंगा। बाद में हम लोग एज पर हम लोग चेंज करते चलेंगे। एज जो पेजेस हम लोग जाएंगे कि जैसे ही हम लोग पेज करेंगे उसका ऑटोमेटिक टाइटल्स जो है ऐसे बनते जाएगा, उसमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ये सारा भी हम लोग यहाँ पे ऑटो जनरेट करके मैंने यहाँ पे सेव करके जैसे आपने पोस्ट में देखा वैसे ही पेजेस में भी आपको देखने को मिलेगा। तो वैसा ही आपको सेव कर दिया मैंने। अब नेक्स्ट पोर्टफोलियोज में अगर मैं जाता हूँ, पोर्टफोलियोज की भी यहाँ पे बन रखा है। यहाँ पे तो क्या दिखना है, पोर्टफोलियोज का मतलब होता है किसी आदमी का पर्सनल डिटेल्स, जो कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पोर्टफोलियो का ऑप्शन यहाँ पे हमारा है। पोर्टफोलियोज भी कैसे दिखेंगे तो उसका भी हम लोग साइड टाइटल्स कर सकते हैं कि क्या फोटो जो भी आप पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं वो वहाँ पे किस टाइप से दिखेगा। तो चूँकि हम लोग इसको टाइटल इसलिए नहीं चेंज करना चाहते हैं कि मान लीजिए कि हम इसमें कर सकते हैं कि उसका कुछ डिस्क्रिप्शन डाल दें। तो अगर आप डिस्क्रिप्शंस नहीं डालेंगे तो वो वहाँ पे नहीं लेगा, ऑटोमेटिक वो ब्लैंक दिखेगा। इसलिए हम लोग डिफ़ॉल्ट टाइटल को रहने देते हैं और कुछ भी चेंज नहीं करते हैं। स्कीमा टाइप आपका क्या जाएगा, स्कीमा टाइप अगर आप यहाँ पे डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। क्या जाएगा, पर्सन कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोगों ने पर्सन्स कर दिया कि पोर्टफोलियो में हम लोग किसी पर्सनल डिटेल्स डालेंगे तो हम लोग पर्सन करके यहाँ पे अगर आप जनरेट करना चाहते हैं इमेज तो ऑन कर दीजिए, नहीं तो आप ऑफ करके ही सेव चेंजेस करके इसको कंटिन्यू कर देते हैं हम लोग, राइट। अब इसके बाद हम लोग आते हैं पोस्ट के कैटेगरीज में। जो पोस्ट हम लोग बनाते हैं कि वो किस कैटेगरी में जाता है। मतलब मैंने कुछ पोस्ट बनाया, कैटेगरी का नाम बनाया, मान लीजिए कि लोकेशंस बनाया, या यहाँ पे जैसे आप देखेंगे बहुत सारी जैसे कैटेगरीज है। अगर इस कैटेगरीज में अगर हम आ जाएं तो कैटेगरीज में जैसे हम ओपन करेंगे बहुत सारी कैटेगरीज देखेंगे, जैसे कॉमर्शियल, गैलरी, नेचर, पीपल, ट्रेवल। अगर लोग इसको ओपन करेगा तो ये कैसे दिखेंगे, जैसे मैं व्यू में जाता हूँ, इसको व्यू पे क्लिक करके मैं यहाँ पे गया तो ये देखिए इसका अपना नाम दिख रहा है और ट्रेवल और इसका साइट का नाम दिख रहा है। जैसे अगर मैं इसको यहाँ पे चेंज कर देखो, जैसे यहाँ पे टर्म, अगर मैं इसको यहाँ पे हटा देता हूँ, मान लीजिए इसको मैं हटा दिया, टर्म को हटा के मैंने यहाँ पे सेव चेंजेस कर दिया। जैसे मैं यहाँ सेव चेंजेस करूँगा इसका टाइटल आप देखना ट्रेवल डैश चौधरी से चेंज होके यहाँ पे ट्रेवल डिलीट हो गया, राइट। तो हम लोग यहाँ पे जो डालेंगे वो यहाँ पे ऑटोमेटिक हमारा साइट के टाइटल्स के रूप में वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, हमें बार बार टाइटल्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमारा हो गया। तो इसके अनुसार इसमें अगर आप कुछ भी चीज़ अगर इसमें से अगर आप देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बेफिक्र होके आप कोई भी यहाँ पे टाइटल जो भी आपके इसमें ऑप्शन दिख रहे हैं, कस्टम्स ऑप्शन आपको ऐड करने के लिए
आपको गूगल रंगमंच से आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा कि कैसे हम जाएं वहाँ पे, कस्टम्स टाइटल कैसे ऐड करें। वहाँ पे आपको रंगमंच से आप कांटेक्ट करके, कंप्लेन करके, टिकट रेज करके आप वहाँ पे कर सकते हैं। तो हम वैसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे सेट कर लिया। अब इसको भी हम सेव चेंजेस कर देते हैं। सेव चेंजेस करने के बाद नीचे जो टैग्स है, टैग में भी सेम आपका कंडीशंस होंगे। जैसे आपको यहाँ देखिए कैटेगरी, जैसे कैटेगरी में यहाँ पे टैग्स होते हैं। टैग्स यानी किस व्यू से आपका सर्च किया जाए तो वहाँ पे आप इसका भी टाइटल्स आप अपने अकॉर्डिंग अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ भी आप चेंज कर सकते हैं। जो भी आपको कैटेगरीज आपको लगे उस कैटेगरी के अनुसार आप यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं आप बेहिचक कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, राइट। सो इसको भी मैंने वहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे पोर्टफोलियो कैटेगरीज, पोर्टफोलियोज का भी अपना कुछ कैटेगरी है। जैसे यहाँ पे पोर्टफोलियो का जो ऑप्शन जाएंगे हम यहाँ पोर्टफोलियो का ऑप्शन अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे पोर्टफोलियो का ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। इसका मैंने कुछ कैटेगरी बना रखा है, वो कैटेगरी आप बनाना चाहते हैं कुछ पोर्टफोलियोज में तो यहाँ पे पर्सनल फोटोग्राफ, प्रोफेशनल जर्नी, जो भी आपका यहाँ पे पोर्टफोलियो है उसकी भी यहाँ पे कुछ कैटेगरीज है, पोर्टफोलियो की कैटेगरीज है। आप किस कैटेगरी में इसको रन करना चाहते हैं उस कैटेगरी में आपको यहाँ पे, जैसे मैंने जो ये सारे कैटेगरीज हैं आप इसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसको मैंने सबको डिफ़ॉल्ट रहने दिया। सो अब हम आते हैं बाकी सारी सेटिंग्स है। साइट में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, सारा कुछ दिखा रखा है। अब आते हैं कि पेज का हम लोग एसईओ करते हैं। जैसे अगर आप आएंगे, मैंने होम पेज पे यहाँ मैंने जो क्लिक किया था, सो होम पेज में आपके क्या करना था कि होम पेज में यहाँ पे आके एडिट करना पड़ेगा। तो अब मैं यहाँ पे मेन ऑन पेज एसईओ स्टार्ट करूँगा। तो आप काफ़ी ध्यान से देखना ऑन पेज एसईओ कैसे हम लोग करते हैं। तो ऑन पेज एसईओ करने के लिए यहाँ पे पेज के होम पेज में जाके क्लिक करना पड़ेगा मुझे। तो मैं यहाँ पे पेज के ऑप्शन में गया, यहाँ पे ऑलरेडी खुला रखा है, ये तो ऐसे है। यहाँ पे मैं पेज के ऑप्शन में मैं यहाँ पे गया, पेज में मैंने ऑल पेज को ओपन किया। ऑल पेज में मैं यहाँ पे जो हमारा होम पेज है वो हम लोग देखेंगे, होम पेज को एडिट करेंगे। होम पेज कहाँ गया आपका, ये होम पेज हमारा फ्रंट है, इसको मैं एडिट यहाँ से करके मैं अब मेन ऑन पेज एसईओ करूँगा। जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे ऐसा टाइटल दिख रहा है और यहाँ पे ये सोर्स में भी आपका टाइटल दिख रहा है। ये सब चीज़ें यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमारी अकॉर्डिंग जो चेंज करेंगे उस चेंजेस के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे सारी चीज़ें आपको दिखेगा। तो चलिए मैं देखता हूँ कि होम पेज को कैसे एसईओ करते हैं, राइट। तो होम पेज का जो भी मेरा यहाँ पे बना है, यहाँ पे सब कुछ लिखा है। यहाँ पे जो भी चीज़ें बनी रखी है वो चीज़ें यहाँ पे लिखा रखी है, राइट। तो होम पेज में अभी आप देखेंगे कि जो होम पेज का टाइटल है यही मेरा वेबसाइट का टाइटल होना चाहिए और इसी को मुझे टाइटल बनाना है जो यहाँ इसकी टाइटल्स है, राइट। लेकिन अभी आप यहाँ पे टाइटल्स क्या देख रहे हैं, होम और रिव्यू चार्जेस, इसको मुझे यहाँ पे चेंज करना है। और ये चेंज तब होगा जब हम लोग यहाँ पे रैंगमार्क के सेटिंग में जाके हम लोग यहाँ पे चेंज करेंगे, राइट। तो यहाँ पे देखने कि ये तो अपना लेफ्ट साइड में ऑटोमेटिक बस पेज का डैशबोर्ड होता है। पेज में आपको बीच में सेंटर में आपको पेज की चीज़ें हैं और राइट साइड में आपकी जो सेटिंग्स है, जो सेटिंग्स आपको यहाँ पे दिख रही है। सो यहाँ पे देख रहे हैं ये जो टिक बना है ये ऑलरेडी सेटिंग्स का है और ये है रैंकमार्क का सेटिंग है। इस पर क्लिक करेंगे तो रैंकमार्क का जो भी ऑप्शंस होंगे वो यहाँ पे हमारा ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको बहुत सारे अभी देखिए सारे एरर बता रहे हैं। बेसिक एसईओ में क्या क्या होता है, ऐड फोकस कीवर्ड टू एसईओ टाइटल। फोकस कीवर्ड जो है वो एसईओ टाइटल्स में ऐड नहीं होगा। और ऐड फोकस कीवर्ड टू योर एसईओ मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा डिस्क्रिप्शन में भी ऐड नहीं है। आपका यूज फोकस कीवर्ड नहीं बिगिनर्स ऑफ योर कंटेंट, बिगिनर्स ऑफ कंटेंट में ऐड करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं है। एडिशनल्स में आपको H1 H2 नाम का कुछ हेडिंग्स नहीं है। आपका इमेज भी में भी फोकस कीवर्ड नहीं है, कीवर्ड डेंसिटी भी नहीं है, सब अभी कुछ भी नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ भी सेटिंग्स नहीं किया, इसलिए अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। और ये हमारा कंटेंट एआई जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं, आप यहाँ पे हम लोग फोकस कीवर्ड को सेट करेंगे, कैसे रिसर्च करेंगे वो अभी हम लोग करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले एसईओ करते हैं। तो एसईओ में एडिट स्नाइपेट का है एक ऑप्शन देख रहे हैं, राइट। लेकिन सबसे पहले आप देख लीजिए सेटिंग पे जैसे ही करेंगे वेबसाइट का यहाँ पे सेटिंग खुल जाएगा। वेबसाइट में जो भी सेटिंग्स हैं वो आपको यहाँ पे दिखेगा। तो मुझे वेबसाइट का सेटिंग में कुछ नहीं करना है, मुझे यहाँ पे करना है एसईओ करना है। रैंकमार्क के ऑप्शन में जाके मैं यहाँ पे एसईओ करूँगा और एसईओ करने से पहले सबसे पहले मैं एडिट स्नाइपेट पे क्लिक करूँगा। एडिट स्नाइपेट पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे इस वेबसाइट का कंप्लीट टाइटल जो है वो
चेंज कर देंगे। जैसे जो डिफ़ॉल्ट हमारा था, डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सेटिंग्स हमारा यहाँ पे ले रखा है, राइट। तो डिफ़ॉल्ट में क्या है, टाइटल्स, सेपरेटर्स एंड साइट नेम। तो यहाँ पे ये आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, साइट नेम सबसे पहले डालेंगे, क्योंकि साइट नेम्स हम होम पेज में चाहते हैं कि वो पहले दिखे, वेबसाइट का नाम जो है वो पहले दिखना चाहिए। तो साइट नेम्स को मैंने पहले डाल दिया। उसके बाद वही हमारा जो सेपरेटर है, जो कि डैश दिखना चाहिए, वो यहाँ पे डैश आपको दिखेगा, राइट। डैश दिखने के बाद मैंने आपको बताया कि जो हमारा टाइटल रहना चाहिए, जो कि ऑलरेडी मेरा यहाँ नाम है, जो कि हमारा टाइटल है। तो सीनियर मार्केटिंग प्रोफेशनल जो इंडिया है, इसको मैं चाहता हूँ कि यहाँ टाइटल्स में आ जाए। तो यहाँ पे मैं आपका यहाँ पे मैंने ये डाल दिया, सीनियर मार्केटिंग प्रोफेशनल। लेकिन ये चूँकि सारे कैपिटल में है तो सारे ये कैपिटल्स में लेंगे, तो इसको मैं कैपिटल्स में ना करके मैं यहाँ पे इसको सारे को स्मॉल लेटर में कर देता हूँ। वहाँ पे आपका सेटिंग करने का ऑप्शन होगा, मैंने आपको बताया था। तो वैसे भी आप कर सकते हैं, ऑटोमेटिक आपका चेंज हो जाएगा। और नहीं तो आप यहाँ पे मैनुअल करके भी आप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ सीनियर जो भी है, मैं इसको टाइटल केसेस में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो टाइटल केसेस में कन्वर्ट करने के बाद ये यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक जो भी मैं डालूँगा वहाँ पे चेंजेज ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे करते हैं, देखते हैं, आपके सामने मैं सारा कुछ करता हूँ। आई होप दोस्तों आप इस वीडियो में काफ़ी मज़े कर रहेंगे, काफ़ी कुछ सीख रहेंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, अगर पुराने हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हमारा ये वेबसाइट आपको कैसा लगा, हमारा ये सेटिंग्स आपसे कुछ लर्न किए कि नहीं किया, आप ज़रूर हमें बताएं। कुछ फीडबैक से अच्छा ख़राब जो भी फीडबैक होना चाहिए आप मुझे बताइए, ताकि मैं नेक्स्ट अपने वीडियो में कुछ इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगा, ताकि आपके अकॉर्डिंग मैं वीडियो को सेटिंग कर पाऊँ। तो अब आप देखेंगे इसके जो टाइटल क्या दिखेगा, रिजू चौधरी सेपरेटर, और यहाँ पे जो मैंने डाला वो दिखेगा। एक जब आप डिस्क्रिप्शन में कुछ डालना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शंस में भी कुछ भी डाल सकते हैं। जैसे अभी आप इसके इनके वेबसाइट में को देखूँगा तो डिस्क्रिप्शन में ये सारी चीज़ें हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मैं ये चीज़ें मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ये चीज़ें मैंने आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, नहीं तो ऑटोमेटिक यहाँ जो लेगा वो इसगप करके लेगा नहीं। तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में क्या लेगा वो मैं चाहता हूँ सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में ले हमारा साइट टाइटल। मान लीजिए कि साइट टाइटल चाहिए तो साइट नेम मैं यहाँ से डाल दूँगा। अगर आपको याद नहीं है कि क्या है तो हम लोग यहाँ पे, अगर आपको याद नहीं शॉर्ट कोड, तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको साइट टाइटल्स का यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि क्या कोड नेम है। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे हो गया। इसके बाद मैं यहाँ पे अगर आप सेपरेटर देना चाहते हैं सेपरेटर दे, नहीं देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जो मैंने कॉपी किया था वो मैं यहाँ पे डाल दिया, ताकि यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में वो यहाँ पे आपको दिखे। अभी देखेंगे यहाँ डिस्क्रिप्शन में कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, पेज सोर्स में अभी यहाँ डिस्क्रिप्शन में कुछ भी नहीं दिख रहा, सिर्फ साइट टाइटल दिख रहा है। ये कंप्लीट चेंज होने वाला है। अगर मैं मेटा डिस्क्रिप्शन में भी अगर मैं जाऊँ तो मेटा डिस्क्रिप्शन भी अगर मैं करूँगा तो यहाँ पे कंप्लीट चेंज हो जाएगा, कंप्लीट चीज़ें यहाँ पे चेंज हो जाएगी। वो आपको देखने को अभी तुरंत मिलने वाला है। मेटा प्रॉपर्टी, मेटा नेम, मेटा टाइटल में आपको सब कुछ कंप्लीट अभी आपको चेंज होने वाला है। आप थोड़ा सा देखो तो इसको मैं यहाँ पे चेंज करके मैंने ये डाल दिया। अब इसके बाद मैं इसको यहाँ पे जो डालूंगा वही हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जनरल सेटिंग यानी कि वेबसाइट में दिख रहा है एक सोशल ऑप्शन है। सोशल में आप जब डालेंगे तो गूगल पे कोई डालेगा तो कैसा दिखेगा वो यहाँ पे आपको दिखेगा। गूगल पे भी जैसे ही कोई ले जाएगा तो टाइटल्स वही दिखने वाले हैं। और ये देखें, अगर आप यहाँ को चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इमेज चेंज करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। तो गूगल पे भी हमारा यही चीज़ दिखने वाला है जो चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे डाला है। ट्विटर पे भी यही चीज़ें देखेंगे क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी ट्विटर पे सेटिंग कर लिया था वहाँ पे, तो यही चीज़ें यहाँ पे दिखने वाले। लेकिन ये थोड़ा सा मुझे अटपटा लग रहा है कि रिजू चौधरी और यहाँ भी रिजू चौधरी दिख रहा है। तो ये टाइटल्स आई होप कि नहीं दिखे तो बढ़िया है। तो इसको मैं जनरल सेटिंग्स में जाके मैं यहाँ पे टाइटल्स को यहाँ पे हटा दूंगा। और जो यहाँ पे जो टाइटल्स हैं वो तो ऑलरेडी टाइटल्स से हमारा रख रखा है, तो वो मैं यहाँ पे नहीं दिखाऊंगा। तो इसको मैंने हटा दिया अभी ये। और ये हमेशा देखिए कि यहाँ पे दे रखा है कि आपको 160 कैरेक्टर में डालना है, तो हमारा 154 कैरेक्टर में हुआ है। इसको देखो अभी 153 हो जाएगा। इसको मैंने चेंज किया तो 152। तो ये जो कैरेक्टर देंगे उस कैरेक्टर के अंदर में
ये होना चाहिए। ये रेड इसलिए हो रखा है कि ये कैरेक्टर हमारा ज़्यादा हो गया, 60 की जगह पे 64 हो गया। तो ऐसा करता हूँ मैं, इंडिया लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं इंडिया यहाँ पे हटा देता हूँ और सीधे रहेगा ये इंडिया हटा दे। तो अभी देखो यहाँ पे 60 से कम हो गया, तो अब देख रहे कि यहाँ पे ग्रीन हो गया। और ये होम पेज है, होम पेज में तो मैं कुछ परमालिंक पे मैं कोई चेंज नहीं कर सकता, होम पेज का जो टाइटल है वो रहेगा। और ये यहाँ पे भी रेड हो रखा है क्योंकि यहाँ भी काफ़ी चीज़ें ऐड हो चुकी है, इसलिए रेड हो चुका। बट कोई नहीं, मैं इसको रहने देता हूँ। ये सेटिंग आपका यहाँ पे हो गया। एडिट स्नाइपेट आपका चेंज हो गया। अब मैं इसको एक बार आपको अपडेट करके दिखाता हूँ, फिर मैं इसका इश्यू करूँगा। इसको मैंने अब अपडेट किया। जैसे मैं पेज को अपडेट करूँगा, आप देखना हमारा पेज का जो टाइटल है वो कंप्लीट टाइटल चेंज हो जाएगा। जैसे अभी आप देखोगे हमारा टाइटल क्या दिख रहा है, होम डैश डीजल चौधरी। अब मैं इसको यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करता हूँ, तो रिफ्रेश करूँगा, देखो टाइटल हमारा चेंज हो गया, डीजल चौधरी। अब यहाँ भी देखो आपका जो टाइटल्स है वो क्या दिख रहा है, होम डैश डीजल चौधरी। इसको भी मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ, जो इसका पेज का जो सोर्स फाइल है, सोर्स फाइल में भी यहाँ पे आपका देखो चेंज हो गया, डीजल चौधरी सीनियर मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रोफेशनल। और जो डिस्क्रिप्शन मैं खोज रहा था वो डिस्क्रिप्शन देखो जो मैंने वहाँ पे डाला है, यहाँ पे मैंने आपको डाला था ना, सबमिट किया था ना डिस्क्रिप्शन। देखो एडिट स्नाइपेट में मैंने यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैंने क्या डाला, फ्लुएंट इन बिजनेस स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा बोल के मैंने डाला था। लास्ट में ऑर्गेनाइजेशन है, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शंस भी यहाँ पे आपका सब कुछ अकॉर्डिंगली जो हमने डाला वो यहाँ पे ऐड हो गया। तो इससे एसईओ करने में काफ़ी आसानी होती है। सो ये तो अब देख लिया कंप्लीट चेंज हो गया। अब मैं एसईओ करता हूँ, तो एसईओ में यहाँ पे आपका फोकस कीवर्ड है। फोकस कीवर्ड क्या होना चाहिए, तो ऑब्वियसली जो साइट का नाम है वो होना चाहिए। सो अभी यहाँ पे आप चीज़ें क्या देखोगे कि ये किसी पर्सनल आदमी के नाम से है, तो कोई भी पर्सनल आदमी रिजू चौधरी को लोग नहीं जानते हैं, तो रिजू चौधरी को लोग क्यों खोजेगा, कोई नहीं खोजेगा। जितने लोग जानते हैं वही ऑब्वियसली गूगल पे खोजेंगे, लेकिन जो नहीं खोजेंगे वो, जैसे ये जॉब की एक रिज्यूमे की वेबसाइट है, एक करिकुलम विटाए है ये, तो लोग क्यों खोजेंगे, जब भी खोजेंगे इस ऐसे लोगों को तो या तो सीनियर मैनेजर खोजेंगे, सीनियर मैनेजर के नाम से खोजेंगे, या सीनियर मार्केटिंग मैनेजमेंट के नाम से खोजेंगे, या इनकी जो कोर कॉम्पिटेंसी होगी, वो आप प्रोफेशनल करियर में मैं जाके देखो, आपको मैं दिखाता हूँ। इनके प्रोफेशनल का एक ओवरव्यू में जब आप पेजेस में जाके आप देखेंगे तो इनकी कोर कॉम्पिटेंसी नाम का यहाँ पे एक चीज़ है। जब कोई भी लोग सेल्स मार्केटिंग के नाम से खोजे, रिजू चौधरी का वेबसाइट दिखना चाहिए। कोई भी अगर स्टेक होल्डर मैनेजमेंट के नाम से अगर खोजे तो रिजू चौधरी का वेबसाइट दिखना चाहिए। कोई भी अगर ब्रांड मैनेजमेंट के नाम से अगर सर्च करे तो रिजू चौधरी की वेबसाइट दिखना चाहिए। तो ये सारा कीवर्ड जो है उनके साइट पे होना चाहिए, और उसी को हम लोग फोकस कीवर्ड यहाँ पे। यहाँ पे फोकस कीवर्ड का ऑप्शन है, तो फोकस कीवर्ड में ऑब्वियसली सबसे पहले मैं इनका नाम डालूंगा, रिजू चौधरी, या पूरा डाल सकते हैं या शॉर्ट में मैंने डाला। तो जैसे ही मैं डालूंगा आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे चीज़ यहाँ पे ग्रीन होने लगे। अब फोकस कीवर्ड यहाँ पे एसईओ मेटा डिस्क्रिप्शन में नहीं मिल रहा है, लेकिन मेटा डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी है। यहाँ पे आप देखिए मेटा डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे नहीं दिख रहा है कि यहाँ पे नहीं है, ऑब्वियसली यहाँ पे नहीं है। तो कुछ नहीं करेंगे, अभी जो हम लोगों ने स्नाइपेट जो बनाया था, स्नाइपेट में हम यहाँ पे टाइटल्स भी डाल देंगे। एडिट स्नाइपेट करके हम यहाँ पे इसको लास्ट में टाइटल्स भी डाल देते हैं कि जो हमारा वेबसाइट का जो टाइटल्स है वो दिखेगा। वेबसाइट का टाइटल्स क्या रहना है, साइट नेम। अब देखो लास्ट में हमारा ये साइट नेम भी दिखेगा और टाइटल भी हमारा यहाँ पे आ जाएगा। साइट नेम ही है ना, साइट नेम। या अगर आपको लगता है कुछ आपने गलती की, आप यहाँ से कॉपी कर लो और यहाँ पे पेस्ट कर लो, ताकि कोई भी मिस्टेक गलती होने की संभावना नहीं रहे। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसको सेव करके यहाँ पे इसको अपडेट कर दिया। अपडेट करने के बाद इस पेज पे मैं फिर से वर्कआउट करूँगा। तो अभी आप देखोगे यहाँ पे, अगर मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ तो यहाँ पे लास्ट में आपका वो दिखने वाला है। जैसे अभी यहाँ देखो डीजल चौधरी भी यहाँ पे दिखने लगा, राइट। तो अब मैं इस पेज को फिर से मैं रिफ्रेश करता हूँ। पेज को रिफ्रेश करने के बाद जो हमारा यहाँ जो भी स्कोर्स आप देख रहे हैं वो स्कोर्स हमारा बढ़ जाएगा, क्योंकि जो टाइटल्स है वो सारा कुछ हमारे डिस्क्रिप्शन टाइटल्स में जो फोकस कीवर्ड है वो हमारे टाइटल डिस्क्रिप्शन दोनों में आ गए। अभी यहाँ स्कोर दिख रहा था 0 से 100, अभी मैं यहाँ अपडेट करने वाला देखता हूँ। ये स्कोर अभी हमारा हो गया 48, जो कि आपको 80 से ज़्यादा होना चाहिए, ऐसा
रैंकमार्क वाले बोलते हैं। अब लिख रहा है कि यूज फोकस कीबोर्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द कंटेंट। एक कंटेंट के बिगिनिंग में डालना, ऐसा ऐसा बहुत सारा ऑप्शंस मारेंगे। ये देखिए आपका सारा यूज हो गया है, राइट। तो चलिए रिजुल के नाम से अगर ये नहीं हो रहा, मैं एक बार रिजुल चौधरी के नाम से देख लेता हूँ कि रिजुल चौधरी हमारा जो कि टाइटल सी है, इससे मैंने डाला, इससे भी हमारा 40 स्कोर हो रहा है, राइट। तो मैं यहाँ पे रिजुल के नाम से ही मैं इसको अभी रन कराता हूँ। रिजुल के नाम से हमारा 40 स्कोर हो गया। अब यहाँ पे बहुत सारे हैं कि ये जो फोकस कीबोर्ड है वो बिगनिंग ऑफ कंटेंट होना चाहिए, यूज फोकस बोर्ड इन कंटेंट ये होना चाहिए, हेडिंग्स में होना चाहिए। तो हेडिंग्स में चूँकि यहाँ तो होगा नहीं क्योंकि ये होम पेज है, तो हेडिंग्स में कभी भी नहीं हो सकता है। लेकिन ये वेबसाइट में ऑब्वियसली हमारा वेबसाइट में ये नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये चूँकि एरर नहीं, मतलब यहाँ पे ऑलरेडी दिखा है, राइट। तो यहाँ पे जो भी कंटेंट अब बोल रहा है कि ये हमारा फोकस कीबोर्ड में नहीं होना चाहिए। देखिए ये तो ऑलरेडी वर्ड टाइटल में होना चाहिए, फोकस कीबोर्ड में हमारा नहीं होना चाहिए, राइट। अब हम लोग आते हैं कि ये जो टाइटल है ये हमारे फोटोज में होना चाहिए। ये जो फोटोज है, फोटोज को मैंने यहाँ पे ओपन किया, इस फोटोज के अल्ट कीवर्ड में वो नाम यहाँ पे होना चाहिए, तब जाके वो देखो इस फोटो को पहले मैं सिलेक्ट करता हूँ। ये फोटो कौन वाली फोटो एक बार देखने दो आप, ये वाली फोटो, ये फोटो मैंने ओपन करके, ये फोटो कहाँ गया, ये फोटो इनका, आई होप इसी फोटो को उल्टा हुआ है। इसको अल्ट में मैं यहाँ पे रिज्यूल करके, इसको रिज्यूल करके मैं यहाँ पे इसको सेव कर दूंगा, है ना। तो ये ऑटोमेटिक इसमें अल्ट कीवर्ड में यहाँ पे आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पे मैं डिफरेंट कीवर्ड्स इनका पेज को रन कराने की कोशिश करता हूँ। तो इनका जो सबसे पहला है आपका रिजुल चौधरी के नाम से भी लोग सर्च करें तो इनको मिल जाए। दूसरा सीनियर मार्केटिंग, जो भी कीवर्ड आप डालना चाहते हैं यहाँ पे आप डाल सकते हैं। सीनियर मार्केटिंग, यहाँ पे ऑप्शंस भी आपको दिखा रहे हैं, वो सारा आपको यहाँ पे आ जाना चाहिए, आ जाएगा। यहाँ पे जो भी आपका सीनियर मैनेजर के नाम से जो भी आपको यहाँ पे आपका जो भी कीवर्ड है, सारा कीवर्ड आप यहाँ पे डाल के इसको रैंक करा सकते हैं। और इनका जो भी मैं यहाँ पे देखो कोर कॉम्पिटेंसी करके एक ऑप्शन था, वो सारे कोर कॉम्पिटेंसी से अगर लोग इसको फाइंड करें तो यहाँ पे दिख जाना चाहिए कि लोग सर्च करें तो यहाँ पे, तो यहाँ हर एक चीज़ों को मैं यहाँ पे कॉपी करके मैं यहाँ पे इनको इस पेज में आपका रन करा सकता हूँ, ताकि लोग इसको जब भी कोई सर्च करें। और मैं इसको अपडेट कर देता हूँ एक बार। ये होम पेज का ऑप्शन हमेशा एरर इसलिए होता है, कि बता रहा हूँ। ऐसा करता हूँ मैं इसको स्नाइपर को भी मैं यहाँ पे ये जो टाइटल्स था यहाँ पे उसको मैं आपको इधर से हटा के मैं आपको होम यहाँ स्टार्टिंग में ही डाल देता हूँ, तो इज़ अ बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अब मैं इसको यहाँ पे अपडेट करता हूँ। तो इस प्रकार आप ऑन पेज एसईओ देख रहे हैं कि हम किसी भी वेबसाइट का, वर्डप्रेस वेबसाइट का ऑन पेज एसईओ कैसे करते हैं। तो ये चीज़ें मैंने आपको दिखाया। अभी इसको एक बार रिफ्रेश होकर पेज को रीओपन हो जाने दीजिए, फिर मैं उसको वर्कआउट करता हूँ। होम पेज का इसलिए नहीं वर्कआउट हो रहा है क्योंकि यहाँ पे टाइटल इसका होम पेज है, तो ये ऐसे ही रहेगा। चलो मैं नेक्स्ट पेज में ऑन पेज इश्यू करके देखता हूँ, जो कि इनका प्रोफेशनल ओवरव्यू का जो पेजेज है यहाँ पे मैं आपको ऐड करके दिखाता हूँ। तो इनका जो पेज है प्रोफेशनल ओवरव्यू का जो पेज है, मैं उस पर जाऊँगा, उसको मैं एडिट करूँगा। प्रोफेशनल कहाँ गया प्रोफेशनल, एक मिनट, खोजने से बढ़िया कि मैं यहाँ पे आपको सर्च करके आप खोज सकते हैं पेज को कि वो पेज है, तुरंत आपको मिल जाएगा। स्क्रॉल करने का अपने प्रोफेशनल ओवरव्यू, इसको मैं एडिट करता हूँ एक बार। प्रोफेशनल ओवरव्यू मैं यहाँ पे गया, इस पेज को मैं एडिट करूँगा। एडिट करने के बाद आपको ऑन पेज एसईओ यहाँ पे मैं फिर से करूँगा, जो मैंने उसमें किया था। एक बार ये लोड हो जाए,
ये पेज आपका लोड हो गया। तो अब यहाँ पे रैंक मैथ का जो ऑप्शन है वहाँ में रैंक मैथ का ऑप्शन, ये प्रोफेशनल ओवरव्यू है। सो यहाँ मैं सबसे पहले वही एडिट स्नाइपेट में मैं डालूंगा। एडिट स्नाइपेट में आपका वही टाइटल, सेपरेट और साइट नेम यहाँ ले रखा है। साइट नेम हमेशा लास्ट में रखेंगे, बट मैं चाहता हूँ कि इनके बारे में कुछ और चीज़ें भी यहाँ पे दिखे। तो प्रोफेशनल ओवरव्यू में इनका डाल दिया। प्रोफेशनल ओवरव्यू में क्या क्या इनका दिखना चाहिए, राइट। तो प्रोफेशनल वही टाइटल आपको दिख रहा है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में एक्जर्प्ट है। एक्जर्प्ट का मतलब होता है कि एक्जर्प्ट यहाँ पे एक ऑप्शंस होते हैं राइट साइड में, आप देखोगे अगर आप यहाँ पे कुछ लिखोगे तो एक्जर्प्ट वहाँ पे चले जाएंगे, नहीं तो आप डायरेक्ट वहाँ भी लिख सकते हैं जो भी आप डालना चाहते हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इनको थोड़ा टाइटल को मैं चेंज करता हूँ। यहाँ पे टाइटल को मैंने यहाँ पे चेंज करके मैंने यहाँ पे कॉमा दिया। कॉमा दे के मैं इनके बारे में कुछ लिखना चाहूँगा। तो यहाँ पे प्रोफेशनल, अगर इनका आप होम पेज में जाएंगे तो लिखा हुआ है सीनियर मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो यही चीज़ मैं यहाँ इनके पेज पे डाल के मैं यहाँ पे एडिट करता हूँ कॉमा दे के। प्रोफेशनल ओवरव्यू में सीनियर मार्केटिंग ही मैंने रहने देता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं। अब यहाँ पे जो पेज की टाइटल है, पेज की टाइटल भी अगर आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पेज की टाइटल ये हो जाए तो ये हो जाएगा। अभी देखो अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ, जैसे अभी अगर देखोगे पेज की टाइटल्स जो URL है ये वेबसाइट का प्रोफेशनल ओवरव्यू करके है। अगर आप चाहते हैं कि इसका URL जो है वो चेंज हो जाए तो यहाँ भी हम लोग कुछ कर सकते हैं। और ये ध्यान रखना कि हमेशा ये 75 से कम होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया। अभी इसका जो URL होगा वो यहाँ पे चेंज होके ऐसा हो जाएगा, वो मैं दिखाता हूँ आपको। और डिस्क्रिप्शन में क्या डालना चाहते हैं आप कुछ भी डाल सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में इनका CV है मेरे पास। CV में यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों को मैं उनके एग्जर्प्ट में मैं डाल देता हूँ, से फिल कर देता हूँ ताकि यहाँ पे इनका टोटल ये हो जाए। यहाँ पे काफ़ी स्पेस आए तो आप वो सारा चीज़ देख लेना। अगर आप इसको मिलाना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में तो मैं यहाँ पे कॉमा दे के मैं यहाँ पे इनका मिला देता हूँ ताकि थोड़ा इजी हो जाए, राइट। तो ये हम लोग कर रहे हैं दोस्तों ऑन पेज SEO। ऑन पेज SEO काफ़ी फ़ायदेमंद होता है किसी वेबसाइट को गूगल पे रैंक कराने के लिए, इसलिए मैं इसको यहाँ पे रैंक कराने के लिए मैं ऑन पेज SEO कर रहा हूँ, राइट। आप यहाँ पे आप इस लिमिट के अकॉर्डिंग भी दे सकते हैं, और लिमिट से अगर आपको ज़्यादा देने का भी मन करे तो आप वो ही दे सकते हो, वो विजिबल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो मैं अभी इतना ही छोड़ देता हूँ, है ना। इतना छोड़ने के बाद फिर मैं आपको आगे बताऊँगा। इतना छोड़ने के बाद मैं यहाँ पे एक ऑप्शन डाल देता हूँ जो मैंने यहाँ पे टाइटल डाला सीनियर मार्केटिंग मैंने यहाँ पे लिख दिया। लिखने के बाद ये यहाँ पे सेट हो गया। अब मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, राइट। सो अब देखो, अब इसको यहाँ करने के बाद यहाँ पे मैं कीवर्ड में, अब देखो आपका ये पेज कैसा दिखेगा। ये अभी URL चेंज हो जाएगा थोड़ी देर में क्योंकि वो अभी मैंने सेव नहीं किया। अब यहाँ पे मैं फोकस कीवर्ड डालता हूँ, डीजे चौधरी नहीं डालूंगा। यहाँ पे सीनियर मार्केटिंग का मैं डालूंगा ताकि कोई भी सीनियर मार्केटिंग अगर सर्च करे तो उनका ये पेज जो है वो यहाँ पे दिखने लगे। तो अब मैं इसको एक बार यहाँ से इसको अपडेट करता हूँ। इस पेज को अपडेट करने के बाद इसका जो परमा लिंक है, जो URL है, वो सब कुछ यहाँ पे आपका कंप्लीट चेंज हो जाएगा। वो अभी आप देखना, देखो यहाँ पे ये चेंज हो गया। अब यहाँ पे भी देखना, अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये URL भी यहाँ पे चेंज हो जाएगा। मैं इसको देखो यहाँ पे प्रोफेशनल ओवरव्यू सीनियर मार्केटिंग यहाँ पे चेंज हो गया। सो अब हम इसका SEO करेंगे। तो लास्ट टाइम आपने देखा था होम पेज का स्कोर 48 था, लेकिन इस पेज का स्कोर 59 है। अब इसको हम चेंज करने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या है, फोकस कीवर्ड डज नॉट अपीयर बिगिनिंग ऑफ योर कंटेंट। कंटेंट जो है उस कंटेंट के फोकस के आपका इनिशियल में नहीं है, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं इसको, चलो इसको हटाऊँ, इसको हटाने के बाद मैं यहाँ पे प्रोफेशनल लेता हूँ। प्रोफेशनल जो कि इसके स्टार्टिंग में है, इसको मैंने डाला। इससे आपका 63 हो गया। 63 इसलिए हुआ कि यहाँ पे आपका जो फोकस कीवर्ड है वो आपका URL में भी है, सब जगह आपको यहाँ पे फिट होगा। अब सिर्फ ये फोकस कीवर्ड जो है आपको मेटा डिस्क्रिप्शन में नहीं मिला। मेटा डिस्क्रिप्शन यानी कि इसमें है
मेटा डिस्क्रिप्शन आपको इस चीज़ों में था। तो मेटा डिस्क्रिप्शन में मैं यहाँ पे भी प्रोफेशनल डैशबोर्ड, प्रोफेशनल ओवरव्यू मैं यहाँ पे कर देता हूँ। प्रोफेशनल ओवरव्यू मैं यहाँ भी डाल देता हूँ, क्योंकि इनका बोलना है, एसईओ करना है क्या है कि आपका जो भी आप फोकस कीवर्ड डालेंगे वो आपके टाइटल्स में भी होना चाहिए, आपका यूआरएल में भी होना चाहिए और डिस्क्रिप्शंस में भी होना चाहिए। अब देखो ये स्कोर बढ़ के 65 हो गया और यहाँ पे ऑल गुड हो गया, ये पहला। अब नीचे आते हैं, नीचे में क्या क्या चाहिए, फोकस कीवर्ड डज नॉट फाउंड इन, किसी भी हेडिंग्स में ये नहीं मिला, राइट। तो वेबसाइट का कोई भी हेडिंग्स में डालेंगे वहाँ पे आपका प्रोफेशनल ओवरव्यू करके नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ये सीनियर मार्केटिंग आपका टाइटल्स में डाला हुआ है, मार्केटिंग प्रोफेशनल में डाला हुआ है, जो कि आपको देखेंगे कि इसका जो ये है आपका ये है। तो ऐसा करता हूँ मैं सीनियर मार्केटिंग से इसको फिर मैं रन कराता हूँ इस पेज को, लेकिन सीनियर मार्केटिंग फिर इसमें आपका होना चाहिए। ये भी सीनियर मार्केटिंग यहाँ भी है, सीनियर मार्केटिंग आपका इसमें भी है, सीनियर मार्केटिंग आपका यहाँ भी मिल जाएगा। तो मैं इसको सीनियर मार्केटिंग के नाम से फिर से मैं रन कराता हूँ, सीनियर मार्केटिंग। अब सीनियर मार्केटिंग में देखोगे सीनियर मार्केटिंग आपका, लेकिन ये फिर बोलेगा कि स्टार्टिंग में नहीं है, राइट। अब इसको मैं चेंज करने की कोशिश करता हूँ। क्या चेंज करूँगा इसके टाइटल में, इसकी जो टाइटल्स है यहाँ इस पेज की जो टाइटल्स है, राइट। अब इसको मैं थोड़ा उलटूंगा। उलटने क्या करूँगा, ये जो सीनियर मार्केटिंग है इसको मैं पहले कर दूंगा, राइट। इसको मैंने पहले कर दिया सीनियर मार्केटिंग जो है यहाँ पे, और जो प्रोफेशनल ओवरव्यू है इसको मैं टाइटल जो हमारा था उसको मैंने बाद में कर दिया, सीनियर मार्केटिंग प्रोफेशनल ओवरव्यू। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको चेंज कर दिया, अब हमारा टाइटल जो है वो चेंज हो गया। अब सीनियर मार्केटिंग प्रोफेशनल ओवरव्यू रिजु चौधरी आपका ऐसे बोल के टाइटल हो गया। अब आप देखेंगे इसका अभी भी कह रहा है कि फोकस कीवर्ड डज नॉट अपीयर इन द बिगिनिंग ऑफ कंटेंट, बिगिनिंग ऑफ कंटेंट में अवेलेबल है। लेकिन अब यहाँ पे इसको मैं एक और करता हूँ, इसका मैं जो यूआरएल है यूआरएल को भी यहाँ पे मैं कंप्लीट चेंज करता हूँ। यूआरएल को भी मैंने यहाँ पे कंप्लीट आपका ये मैंने चेंज कर दिया, यूआरएल को मैं यहाँ पे कंप्लीट चेंज कर दिया। यूआरएल को कंप्लीट चेंज करने के बाद भी चीज़ें थोड़ी सही होने लगी। यूआरएल 60 कैरेक्टर जो भी आपको ऑप्शन आ जाएगा, और नहीं तो आप इसको पहले की तरह सारा कुछ आप छोड़ के दे सकते हैं। जैसे मैंने जो पहले था आपका पहले वाला रहने देता हूँ, कोई इशू नहीं है। तो हम लोगों ने इसको जैसे मैं पहले था, देखिए अगर पीछे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे चीज़ें चेंज हो रही है ना। तो चेंज होने दीजिए, मैं यहाँ पे आपका सेटिंग करते जा रहा हूँ। यहाँ पे आपका जो ये लास्ट में था इसको मैं लास्ट में ही रहने दूँगा, लास्ट में कर दिया सब कुछ। अब यहाँ पे पहले जैसा हो गया। अब जो मैंने किससे रन कराया था, प्रोफेशनल से मैं यहाँ पे रन करा दूँगा, प्रोफेशनल से यहाँ पे रन हो गया। अब यहाँ पे ये टाइटल्स में है नहीं, तो आप कुछ नहीं, आप इसको चेंज करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे ऐड इमेज विद फोकस कीवर्ड, एक इमेज डालना है जिसमें फोकस कीवर्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत सारा इमेज डाला हुआ है, हम यहाँ पे इसको चेंज करके फोकस कर देते हैं। अभी कर देता हूँ। यहाँ पे क्या दिया है एरर, आप फिर से एक बार देख लो। फोकस कीवर्ड डज नॉट फाइंड इन सब हेडिंग, ऐड इमेज विद फोकस कीवर्ड एज ए अल्ट टेक्स्ट। तो अल्ट टेक्स्ट में मैं यहाँ पे प्रोफेशनल मैंने किया था, प्रोफेशनल मैं यहाँ पे डाल दूंगा। ये चलो ना, इसमें मैं डालता हूँ फोकस कीवर्ड प्रोफेशनल, ये वाली इसमें मैंने डाल दिया प्रोफेशनल। अब मैं यहाँ पे जो था वही प्रोफेशनल होके यहाँ पे मैंने इसको डाल दिया। अब देखो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएगी अपडेट करने के बाद। टाइटल रीडरेबिलिटी में भी सब कुछ सही है, कुछ ना कुछ यहाँ पे एरर आएंगे। मैंने यहाँ पे इसको अपडेट करके मैं इसको एक बार रिफ्रेश करूँगा तो चीज़ें यहाँ पे थोड़ी सी चेंज आपको दिखेगी, थोड़ा सा अपडेट आपको यहाँ पे दिखेगा। सो ये हम लोगों ने लर्न किया इस वीडियो में ऑन पेज एसईओ, किसी भी वेब पेज का, किसी भी वर्डप्रेस साइट का या किसी भी वेबसाइट के किसी भी पेज का ऑन पेज एसईओ कैसे करते हैं। ऑन पेज एसईओ करने के लिए हम लोगों ने एस को ओपन करके ऑन पेज एसईओ यहाँ पे किया। इसको मैं एक बार रेफरेंस भी कर देता हूँ। आप ऑफ पेज एसईओ क्या होता है, ऑफ पेज एसईओ करने के लिए आप किसी भी दूसरे वेबसाइट पे जाकर
आप इस वेबसाइट का डिटेल्स अगर आप किसी दूसरे वेबसाइट पे जाके लिंक करते हैं, उसको हम लोग ऑफ पेज एसईओ करते हैं या उसको हम लोग बैकलिंक भी बोलते हैं। इस प्रकार ऑन पेज एसईओ हम लोगों ने सीख लिया दोस्तों। सो आई होप इस वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो में कमेंट करके आप ज़रूर मुझे बताएं कि आपने इस वीडियो में क्या सीखा, नहीं सीखा, ताकि मैं आपको आने वाले अपडेट करके मैं बहुत कुछ बताऊं। अगर कुछ अपडेट आप जानना चाहते हैं, कुछ आपका क्वेरी है, कुछ क्वेश्चन है, कुछ प्रॉब्लम्स है, तो आप इस वीडियो में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए ताकि मैं आपको कमेंट के थ्रू मैं हेल्प कर पाऊँ। या अगर आपके दोस्तों रैंकमाथ प्रो का वर्जन अगर आपको फ्री में चाहिए, यूज करने के लिए चाहिए, टेस्टिंग करने के लिए चाहिए, वो भी आप मुझे कमेंट करके बताएं ताकि मैं प्रो का वर्जन आपको मेल कर सकूं और आप अपने एडिट में आप अपने चेक करके कर सकते हैं कि कैसे आप देखेंगे। तो इस प्रकार हम लोगों ने ऑन पेज एसईओ को देखा। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। बने रहे हमारे चैनल पे नेक्स्ट टाइम के अपडेट के लिए। थैंक यू सो मच।